जाओ। ये अपने चित्रकला का प्रदर्शन किसने किया है? बोलो बोलो। प्रकाश, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये वाहियात तस्वीर तुमने बनाई है? नहीं सर। नहीं? रंजीत, इस क्लास के सबसे शरारती लड़के तुम ही हो। ये हरकत तुम्हारी होगी। जी नहीं, मैं तो हर ड्राइंग टेस्ट में फेल होता हूँ। ये मैंने नहीं बनाई। संदीप, ये तस्वीर इसी ने बनाई है ना? जी नहीं, ये मैंने बनाई है। तुमने बनाई? आई, मेरी चुटिया ऐसी है बैगन जैसी। रंजीत, अरे रंजीत, रो क्यों रहे हो? संदीप, झूठ मैंने बोला और मार तूने खाई। मैं वादा करता हूँ आज से कोई गलत काम नहीं करूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा। आ गए तुम, शुक्र है भगवान का। महीने में कम से कम एक आध बार तो बीवी बच्चों की याद आ जाती है तुम्हें। तुझे उससे क्या लेना देना है? महीने के महीने घर चलाने के लिए पैसे मिल जाते हैं कि नहीं? खामखा बकवास किए जा रही है। जा जाकर चाय बना। दरवाजा खोलो डागा। शायद पुलिस आई है। तुम्हारे लिए पुलिस नहीं तो क्या गवर्नर साहब आएंगे? ए, पढ़ मत कर। जा जाके उन बातों करेगा। जा जा ना। तुम्हारे पति परमेश्वर कहाँ हैं? अंदर हैं। बहुत दिन बाहर रह लिया, अब की बार लंबे अरसे अंदर रहना पड़ेगा। हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। अहो भाग्य हमारे जो आप हमारी कुटिया में पधारे। विराजमान होइए, आइए आइए। आपको इस कुटिया में तकलीफ होती होगी, इसलिए बड़े घर ले जाने आया हूँ। कांस्टेबल। यस सर। घर की तलाशी लो। तलाशी? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। मैं तो जीवन में पहली बार सुन रहा हूँ। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। इसी सिलसिले में 4 बार जेल की हवा खा चुका है। राम 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 राम। अरे साहब, अब मैं वो पुराना डागा नहीं रहा हूँ। मैंने सारे खोटे धंधे छोड़ दिए हैं। अब तो मेरा पूरा समय पूजा पाठ में ही जाता है। सर, अंदर की पूरी तलाशी ले ली है, कुछ भी नहीं मिला। सर, मुझे भी कुछ नहीं मिला। सर, ये बक्सा मिला है, इसमें कुछ नहीं है। देखा साहब, जब मैंने आपसे कहा कि मैं सुधर गया हूं, तब आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। कहीं भी कुछ होता है तो बस आप पुराने चोरों को पकड़ने दौड़ते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने पुराने तौर तरीके बदल दीजिए, तभी आपको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। जाइए साहब, जाइए। सर, अब बोल डागा, अभी अभी क्या बक रहा था कि हम पुराने चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो सारी उम्र चोर बना रहेगा। अब एक कमीने, अपने इस मासूम बच्चे को देखकर शर्म कर। तेरी तो जान ले लूंगा। उल्लू ठहर जा। शाबाश बेटे, हम तुम्हारी ईमानदारी को सैल्यूट करते हैं। ले चलो इसे, चलो। चलता हूं, जल्दी लौटूंगा। ये क्या किया बेटा तूने? अपने ही हाथों अपने पिता को पुलिस के हवाले कर दिया। पिताजी झूठ क्यों बोले? झूठ बोलना तो पाप है ना माँ? हाँ बेटा, वो झूठ बोले ये उनका कसूर है, तो सच बोला ये तेरा कसूर है। पर तेरा सबसे बड़ा कसूर तो ये है बेटा कि तू उनका बेटा है। जल्दी वापस आ गए। मैंने कहा था कि जल्दी लौट कर आऊंगा, थाने से भाग कर आया हूँ। चल मैं जल्दी यहाँ से निकलना। कहीं भी चल, फौरन चल यहाँ से। रंजीत, चलना। रंजीत, साथ में लो।
ये मिले हुए हाथ तीन दोस्तों की अटूट दोस्ती का निशान बन गए हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी दोस्ती भी गहरी हो गई है। संदीप कुमार माना हुआ डॉक्टर है, मरीजों का जीवन दाता है, गरीबों का भगवान है, अन्याय को कुचलने वाला जोशीला कर्मयोगी है, दोस्तों के लिए जान तक कुर्बान करने वाला महान इंसान है। रंजीत संदीप कुमार को उसकी जान से भी ज्यादा प्यारा है। एक ईमानदार और दिलेर पुलिस ऑफिसर है। इसका नाम सुनते ही मुजरिम सपने में भी कांप उठते हैं। अधर्म का नाश करना, अन्याय का मुकाबला करना इसका ईमान है, कर्तव्य ही इसका जीवन है। प्रकाश संदीप और रंजीत इसकी दोनों आंखें हैं। बातें करने में चतुर और खाने में पेटू है। न्याय की रक्षा करना इसके जीवन का लक्ष्य है। मशहूर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। इन तीनों मित्रों की दोस्ती की सारा शहर कसम खाता है। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। हेलो चाइल्ड। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाउ आर यू नाउ? फाइन अंकल। रात को दवा ली थी? खूब नींद आई? हाँ, रात जाते जाते आप स्वीट ड्रीम्स बोल गए थे ना, तो मैंने एक बड़ा स्वीट सा सपना देखा। मैंने देखा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। न जाने किस बात पर आप मुझे पकड़ने के लिए दौड़ा रहे हैं, पर मैं इतना तेज दौड़ती हूँ कि आप पकड़ ही नहीं पाते। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ही मेरी बच्ची की जान बचाई। बाकी सारे डॉक्टर्स तो जवाब दे चुके थे। मैं अपनी खाल के जूते बनाकर भी आपको पहनाऊं, तब भी आपका एहसान नहीं चुका सकती। इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। डॉक्टर सर 2-3 दिन तक यही ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखो। यस सर। ओके बेटा, हाँ बाय। बाय अंकल। डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस आया है, बहुत सीरियस है। इंस्पेक्टर रंजीत हियर। रंजीत, संदीप बोल रहा हूँ। अभी अभी एक जख्मी लाया गया है, बहुत सीरियस कंडीशन में है। रिंग रोड पर एवन बिक्री है ना, वहां धंधा चल रहा है। क्यों भीड़ के छत्ते में हाथ डालते हैं इंस्पेक्टर साहब? आराम से घर जाओ, आपकी खिदमत कर दी जाएगी। जाओ जाओ। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू कैन प्रोसीड विद द केस। थैंक यू। ये केस इन हुए बहुत नुकीला है, योर ऑनर। इसकी कीलें ना जाने किस किस में धंसेंगी। सरकार का यह केस है कि मुलजिम रहीम खान ड्रग्स का धंधा करता है। हमारे देश की अगली पीढ़ी को, नौजवान लड़कों और लड़कियों को और मुलजिम रंगे हाथों पकड़ा भी गया है। सरकार अपने बनाए हुए कानून के हाथ मजबूर ना होती तो दूसरे मुल्कों की तरह शायद इसके लिए सजाए मौत की मांग करती। लेकिन एक सरकारी वकील होने के बावजूद मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि सरकार का यह केस ही गलत है। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर? मैं ठीक कह रहा हूं, योर ऑनर। यह आदमी हाथ नहीं तलवार है और हम तलवार पर कत्ल का मुकदमा चला रहे हैं। असली मुजरिम तो वो है जो इस मोटे बदन और मोटी अक्ल वाले से काम लेता है। और पूछिए कौन है वो हजारों चेहरों और हजारों हाथों वाला एक राक्षस है। एक सर काटिए तो वहां से एक नया सर उगाता है, एक हाथ काटिए तो वहीं से हजारों हाथ उगाते हैं। जब तक उस राक्षस के सारे सर और सारे हाथ एक साथ नहीं काटे जाएंगे वो राक्षस नहीं मरेगा। यह राक्षस बहुत ही ताकतवर है, योर ऑनर। इसके आदमी पुलिस की वर्दी में भी हैं, वकील का गाउन भी पहनते हैं। इसकी जेल में बर्थडे की पार्टी होती है, जेल के अफसरान बेहोश हो जाते हैं ताकि वो जेल से भाग सके। योर ऑनर, सरकारी वकील से कहा जाए कि वो सिर्फ इस केस की बात करें, इधर उधर की बातें ना करें। और अगर वो दिल की बात कह ही रहे हैं तो पूरा सच बोलें और ये बताएं कि कैसे सरकार झूठे गवाह खड़े करती है, कैसे बिना वारंट के तलाशी लेती है, कैसे बेगुनाहों को सजा दिलवाती है। और ये भी बताएं कि इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने बिना वारंट के एवन बेकरी पर छापा मारा था, इसलिए वहां से जो कुछ भी बरामद हुआ उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और मुलजिम की गिरफ्तारी इलीगल है। बचाव के फाजिल वकील ने बिल्कुल सच कहा, योर ऑनर। सच तो हमेशा पूरा ही बोलना चाहिए और सच यह है, योर ऑनर। ये क्या है? ये पाली हिल में एक पॉश फ्लैट की चाबियां और डॉक्यूमेंट्स हैं, योर ऑनर, जो मुझे डिफेंस के ऑनरेबल वकील ने दिए। मुझसे इन्होंने कहा कि ये फ्लैट मेरे लिए खरीदा गया है और इसके बदले मुझे करना सिर्फ यह है कि मुलजिम रहीम खान के खिलाफ जो सरकार का केस है उसे ढीला करना है। बाकी काम इनके बॉस खिलाफ मिलाकर ठीक कर लेंगे।
ये झूठ है। इन बातों का क्या सबूत है आपके पास? आपकी घबराहट, आपके माथे पे पसीना, आपका यूं चिल्लाना, अगर ये तीनों सबूत काफी ना हो तो मुझे अब्दुल करीम पीरजादा को बुलाने की इजाजत दी जाए ऑनर। इजाजत है। पीरजादा साहब, क्या आप मुल्जिम रहीम खान को जानते हैं? हम इसको अच्छी तरह जानता है साहब। सारा लोग हमारा A1 बेकरी का इज्जत खराब कर डाला। जवान छोकरे छोकरियों को हमारा बेकरी का डबल रोटी के अंदर नशीला चीज बेचता रहा। हम इसे मना किया तो हमको चाकू मार दिया ताकि हम इनके खिलाफ गवाही ना दे सके, लेकिन डॉक्टर संदीप ने हमको बचा लिया। अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। That's all, Your Honor. मुल्जिम रहीम खान पर चरस, गांजा, कोकीन बेचने का इल्जाम पूरी तरह साबित हो चुका है। इस अदालत की निगाह में यह जुर्म कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। इस जुर्म की सजा कम से कम मौत होनी चाहिए, लेकिन कानून बनाना अदालत का काम नहीं है। मुझे अफसोस है कि मैं इस मुजरिम को 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता, लेकिन यह अदालत यह सिफारिश करती है कि मोहनलाल गंजू एडवोकेट को बार काउंसिल से निकाल दिया जाए, क्योंकि इस केस में इनका रवैया मुजरिमाना रहा है। प्रकाश, मुबारक हो। अरे पेटू मुबारक हो। थैंक यू। शट अप! हमें तुम्हारी नाकामी की कोई सफाई नहीं चाहिए। तुम अपने आप को बहुत तजुर्बेकार वकील कहते हो और एक 2 कौड़ी के वकील से हमारे आदमी को नहीं बचा सके। डूब मरो चुल्लू पर पानी में तुम। हम लाखों रुपया तुम लोगों पर पानी की तरह बहा रहे हैं और उसका ये नतीजा है। अपने सिंगापुर के पार्टनर्स को क्या जवाब देंगे हम? ये हरामजादे डॉक्टर, इंस्पेक्टर और वकील का तिगड्डा हमारे हर काम में टांग अड़ाकर हमें करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है। जब तक हम इन तीनों का दिमाग टिकाने नहीं लगा देते, हम चैन से नहीं बैठ सकते। दादा डार्लिंग, देखो सारी लिपस्टिक फैला दी। अरे डार्लिंग, हम लोग पेरिस नहीं जा रहे हैं, माँ और पिताजी से मिलने रेवतीपुर जा रहे हैं। वहाँ की औरतों के पास अभी तक लिपस्टिक की खबर ही नहीं पहुंची। तुम्हें देख के कहेंगी क्या दुल्हन के मुंह से खून बह रहा है। वाह, हंसी तो फूल झड़ गए मुंह से। इसी हंसी ने तो हमें फंसा दिया, तुम्हारा गुलाम बना दिया। बस बस। एक पप्पी हो जाए। ए नहीं, मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। फिर से लगा लेना, बहुत पड़ी है घर में। नहीं, stop it, come on, अगर आप लोगों का काम खत्म हो गया हो तो हम लोग अंदर आ जाए। आ जाओ, मैं तो इनकी लिपस्टिक ठीक कर रहा था। हाँ हाँ, करो करो, जितना जी में करो। भाई ये तो सिर्फ लिपस्टिक ठीक कर रहा था। हाँ, हंसो, अभी कुंवारे हो ना। ये बातें अभी समझ में नहीं आएंगी, शादी के बाद सब समझ जाओगे, सब सीख जाओगे। यार तू मेरी फिक्र मत कर, मुझे अपनी पसंद की लड़की मिल जाएगी, मगर तू इसके लिए कोई लड़की तलाश कर दे। ये लड़कियों के मामले में जरा कमजोर है। अरे भैया, अगर मेरी बहन मिल गई होती तो कभी की उसकी शादी इसके साथ कर देता। देखते हैं। अब जल्दी चलो, नहीं तो गांव पहुंचते पहुंचते रात हो हाँ, जाएगी। चलो। कहे ये दुनिया सारी, यारी हो तो ऐसी हो, अरे यारी हो तो ऐसी हो, यारी हो तो ऐसी हो जैसी अपनी यारी। अरे यारो हमको देख के कहे ये दुनिया सारी, यारी हो तो ऐसी हो, अरे यारी हो तो ऐसी हो, यारी हो तो ऐसी हो जैसी अपनी यारी। यारो हमको देख के कहे ये दुनिया सारी। के लिए भला मरने को तैयार है, अरे कौन किसी
के लिए भला मरने को तैयार है। दुनिया में हर एक को अपनी जान से प्यार है। दुनिया में हर एक को अपनी जान से प्यार है। अरे हमको अपनी दोस्ती, अरे हमको अपनी दोस्ती, हाँ हमको अपनी दोस्ती अपनी जान से प्यारी। यारो हमको देख के कहे ये दुनिया सारी, यारी हो तो ऐसी हो जैसी अपनी यारी। कहीं पर फूल ये खिलते हैं नसीब से, कहीं कहीं पर फूल ये खिलते हैं नसीब से। इस दुनिया में दोस्त तो मिलते हैं नसीब से, अरे इस दुनिया में दोस्त तो मिलते हैं नसीब से। कितनी अच्छी दोस्तों, अरे कितनी अच्छी दोस्तों, हाँ कितनी अच्छी दोस्तों है तकदीर हमारी। यारो हमको देख के कहे ये दुनिया सारी, यारो हमको देख के कहे ये दुनिया सारी। गोविंदा 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 गोविंदा। बंसी बाजी जमुना पार सारे ग्वाले हैं तैयार। बंसी बाजी जमुना पार सारे ग्वाले हैं तैयार। अरे गोकुलाष्टमी का त्योहार आओ आज मनाए यार। गोकुलाष्टमी का त्योहार आओ आज मनाए यार। गली गली में मचा शोर, आए आए माखन चोर। गली गली में मचा शोर, आए आए माखन चोर। ये मटकी हम तोड़ेंगे, माखन खा के छोड़ेंगे। ये मटकी हम तोड़ेंगे, माखन खा के छोड़ेंगे। आज के दिन हम देखेंगे बन के किशन मुरारी। गोविंदा 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 गोविंदा। संभल के संभल के, एक दो दो तीन तीन चार। फिक्र मत कीजिए, शाम तक वो सारा माल आपके ठिकाने पर पहुंच जाएगा। ओके सर, आपका सिंगापुर से कॉल। हाँ। हेलो हेलो डागा, मैं निशान बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए निशान भाई। अरे भाई, वो जो तुमने माल भेजा था मदन लाल के हाथों सिंगापुर, वो एक एयर होस्टेस है रेखा नाम की, उसने सिंगापुर पुलिस को खबर किया तो मदन लाल माल समेत गिरफ्तार हो गया है। जरा मालूम करना कौन है ये विमान सुंदरी। ठीक है, मैं देखता हूँ। सर, रेखा नाम की एयर होस्टेस को ऐसा सबक सिखा के आओ कि आइंदा कोई भी एयर होस्टेस हमारी मुखबरी करने की जरूरत ना करे। ओके सर।
बाय बाय। बाय। कौन हो तुम? अभी बताता हूँ। अरे क्या कोई आ गया है तो फोटो फाड़ देना। भागो इससे। क्या हो रहा है? इस घर में रेखा नाम की एक एयर होस्टेस रहती है, बहुत शरीफ लड़की है। कुछ बदमाश उसे तंग कर रहे हैं और तुम लोग खड़े तमाशे देख रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इंस्पेक्टर रंजीत हियर। डॉक्टर संदीप ने एक आदमी को जान से मार डाला। क्या? हाँ साहब, गांधीनगर के नाके पर, और उसकी लाश को लेकर वो अपने अस्पताल की तरफ भाग गया। इस संदीप कम्बख्त के गुस्से ने फिर मुसीबत में डाल दिया। सॉरी यार, ऑपरेशन थोड़ी देर हो गई। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ? हाँ या तुमसे कुछ काम था? चलो। हाँ रंजीत। अरे रंजीत, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? क्या ना भाई, एक केस के बारे में तुमसे बात करने आया हूँ। कौन से केस के बारे में? वही केस जिसमें तुमने मारामारी की और एक आदमी को मार डाला। आप कैसे कह सकते हैं कि संदीप ने खून किया? मिस्टर प्रकाश, आप सरकारी वकील हैं, मुद्दे के नहीं। आपको बीच में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। बोलिए डॉक्टर संदीप, आपने उस झगड़े में एक आदमी का खून किया या नहीं? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। अरे जरा रुको भाई, रुको रुको रुको। जिस आदमी के खून का इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं, वो आदमी ये रहा। एक डॉक्टर की हैसियत से मैं सर्टिफाई करता हूं, ये जिंदा है, मरा नहीं। एक पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से आप इसे देख सकते हैं, इसका बयान ले सकते हैं। जनाब, क्या हुआ था? इंस्पेक्टर साहब, मेरे गैंग के आदमी ने डॉक्टर साहब को मारने के लिए चाकू फेंका। वो गलती से मुझे लग गया। अगर डॉक्टर साहब मुझे यहाँ लाकर मेरा ऑपरेशन ना करते तो मैं मर गया होता। इंस्पेक्टर रंजीत कुमार, अब तो आपकी गलतफहमी दूर हो गई होगी। चलिए, इंस्पेक्टर साहब को लाश का बयान लेने दो, हम लोग चलते हैं। हजरत कैसे दन दनाते हुए आए थे? हाँ तुम तो जानते हो प्रकाश, वर्दी में उसे अपने और पराये में फर्क नजर नहीं आता, और आना भी नहीं चाहिए। कैसा भूखा शेर बन जाता अपना रंजीत, और बाद में एकदम भीगी बिल्ली बन गया था हमारा यार। मैं कम इन इंस्पेक्टर रंजीत कुमार, आइए। इंस्पेक्टर रंजीत नहीं, सिर्फ तुम्हारा दोस्त रंजीत। आई एम सॉरी यार। अरे तू कैसे कच्चा इंस्पेक्टर है रे? क्या बताऊं यार, वो फोन ऐसा आ गया था। अरे फोन को मार गोली, और ये बता, हर इतवार को जो तेरे घर खाना खाते हैं, वो इस इतवार को भूलेगा तो नहीं ना? अरे वो कैसे भूलूंगा, और अगर मैं एक बार भूल भी जाऊं तो तुम्हारी भाभी कभी नहीं भूलेगी। हाँ वो तो है। अरे एक बार बता, तुझे पेट के आगे में सोचता है नहीं सोचता? हाँ? पेटू। ये लीजिए। खाती हूँ। आज मंगलवार है, आज के दिन संदीप शाकाहारी है। अबे ओ वकील की तुम, आज मंगलवार नहीं, आज शुक्रवार है। अच्छा, तू ये ले। अबे चुप। अगर तुम्हें जल्दी से शादी करनी है तो तुम शुक्रवार को संतोषी माँ का व्रत रखना शुरू कर दो। अरे भाभी, शादी सूत्री जब होनी होगी हो जाएगी। ऐसा बढ़िया खाना खाने के लिए मंगलवार शुक्रवार कौन देखता है? संदीप, आज मैं तुमसे एक वादा मांगता हूँ। मैं जानता हूं तुम क्या वादा मानोगे, यही ना कि मैं जोश में आकर किसी पर हाथ ना उठाऊं। हाँ संदीप, यही। सॉरी रंजीत, तुम अच्छी तरह जानते हो कि अन्याय बर्दाश्त करने की बुज़दिली मैं नहीं दिखा सकता। उस वक्त मैं जोश में आ जाता हूँ, हालांकि उसमें बुराई मुझी को मिलती है, लेकिन दूसरों की तो भलाई हो जाती है, तो फिर मैं क्यों खामोश रहूं? तुम तो अपनी आदत से मजबूर हो, लेकिन मालूम है तुम्हारे लफड़ों से निपटते निपटते जान मेरी निकल जाती है। कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल किया करो। रंजीत ठीक कह रहा है संदीप, आज की बात ले लो, शुक्र है वो आदमी बच गया, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते। तो क्या हो जाता? मैं जेल चला जाता, मुझे फांसी हो जाती, यही ना? आई डोंट केयर, मुझे इस चीज की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने एक लड़की को गुंडों से बचाया। मैंने कोई पाप किया, कोई गुनाह किया? हाँ? किसी की जान बचाने के लिए दूसरे को मारने का तुम्हें कोई हक नहीं है। न्याय की रक्षा करने के लिए वकील है, कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस है। हाँ हाँ, मैं खूब जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम लोग हो। सब कुछ हो जाने के बाद आंसू पहुंचने के लिए आराम से पहुंच जाते हो। तुम वकील लोग खून होने से रोक सकते हो, तुम पुलिस वाले लड़कियों को बलात्कार होने से बचा सकते हो। क्या करते हो तुम वकील लोग, और तुम पुलिस वाले? जवाब दो।
अगर हम कुछ नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कानून को अपने हाथ में लेकर लोगों को सजा दो। सरकार ने तुम्हें डॉक्टर की डिग्री इंसानों की जान बचाने के लिए दी है, लोगों की जान लेने के लिए नहीं। तुम सड़कों पर इसी तरह गुंडों और बदमाशों से लड़ते रहे तो लोग क्या कहेंगे तुम्हें? गुंडा और बदमाश संजय कुमार कहेंगे। Shut up! मुझे लोगों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुल्म से टकराने में अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे उसकी भी परवाह नहीं। मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम लोग भी नहीं, तुम्हारी दोस्ती भी नहीं। ये क्या कर रहे थे? संदीप, संदीप, संदीप। अब छोड़ो भी, तुम तो उनका मिजाज जानते हो, तो फिर तुमने उनकी दुखती हुई नस को छेड़ा ही क्यों? मैं भी संदीप भैया की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन सच पूछो तो उनका यूं खाने की मेज को छोड़ के जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस इस बात को यहीं खत्म कर दो। इस घर को संदीप की किसी बात का बुरा मानने का अधिकार नहीं है लता। मैं 1000 जन्म लूं और हर जन्म में उसके लिए जान दूं, तब भी संदीप और उसके माता पिता के एहसान से आजाद नहीं हो सकता। यह हमारा निजी मामला है, इसमें दखल देने का किसी को अधिकार नहीं है। आइंदा ऐसी गलती मत करना। संदीप गुस्से वाला जरूर है, लेकिन दिल का हीरा है। जरूरत पड़े तो दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। संदीप की दोस्ती मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। रंजीत, देखा आ गया। संदीप, आई एम सॉरी रंजीत, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरा दिल दुखाया। मैं चला तो गया लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। तुझे देखने उल्टे पहुंच रहा है। मुझे मालूम था तो जरूर आएगा। मैं तेरा इंतजार कर रहा था। वाह वाह वाह, जवाब नहीं आप दोनों का। चलिए चलिए, बहुत माफिया तलाफी हो गई। बड़े अच्छे दोस्त हैं आप दोनों। भूख लगी है ना? चलो मैं खाना लगाती हूँ। हाँ चल। ये बकरा हलाल हो सकता है। अरे देवी जी, आई एम सॉरी। बैठिए, आपको शायद चक्कर आ रहा है। पानी। पानी, पानी, हाँ पानी। धन्यवाद। नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तो मेरा धन्यवाद नहीं साहब, धनबाद। मैं धनबाद की रहने वाली हूँ। अच्छा, मैं समझा। मैं अपने पिताजी के साथ बम्बई घूमने आई थी। उनको अचानक दिल का दौरा पड़ गया, अरे। मैसिव हार्ट अटैक, और वो गुजर गए। अरे जो कुछ भी रुपया पैसे थे पिताजी के क्रियाक्रम में खर्च हो गए। वैसे लोग मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बदले में छी छी। ओह माय गॉड, शराफत तो इस दुनिया में रही नहीं। एक बार धनबाद पहुंच जाऊं तो बम्बई की तरफ मुंह करके भी नहीं सोऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए देवी जी, ये 200 रुपए काफी होंगे? हाँ साहब, काफी है। थैंक यू वेरी मच। इसमें क्या है? साहब, जी। एक गिलास पानी और पी लूं? पी लीजिए। थैंक यू। वैसे आप कितना पानी पियेंगी? क्या करूं साहब, भूख के मारे चक्कर आ रहा है, इसलिए पानी पी रही हूं। ऑर्डर साहब। एक काम करो, इसे यहाँ रख दो। जी। नहीं, आप खा लीजिए ना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं और मंगा लूंगा। चलो, ऐसे एक और ले आओ। ओके सर। शुरू कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इसमें क्या? थैंक यू सर। अरे ये सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके कपड़े खराब कर दिए। ठीक है। मैं अभी साफ कर देती हूँ। नहीं, ठीक है, अभी आपकी गलती नहीं थी वो। नहीं, गलती मेरी है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। आप फौरन जाकर धो लीजिए, नहीं तो हल्दी का दाग नहीं जाएगा। एक्सक्यूज मी। लीजिए साहब। अरे वो मैडम कहाँ गई? वो तो चली गई। वो धनबाद वाली आपको धन्यवाद बोलने को कह गई है। अच्छा अच्छा, हाँ। सुनो से पैक कर दो, मैं घर जाके खाऊंगा। बिल दो। 175 रुपए 25 पैसे। बड़ी महंगी जगह। मेरा बटवा, मेरा बटवा, मेरा बटवा, वो मेरा पॉकेट मार गई। वो लड़की मेरा पॉकेट मार गई। देखो मिस्टर, मेरे को गुटली मत देना। एक तो लड़की को खसका दिया, ऊपर से फिल्मी ड्रामा कर रहे हो। अरे शराब, तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? अरे रिजर्व बैंक के गवर्नर तो नहीं हो, पहले बिल का पैसा चुकाओ, नहीं तो ये घड़ी उतारो। उतारो। साली चोर, मुझे चूना लगा के चली गई। कौन सा इंजेक्शन दिया था?
आप क्यों चिंता करते हैं साहब? सब माल ठीक से भेज दिया है। 150 केजी माल एक फ्लाइट से न्यूयॉर्क भेज दिया है। दवाओं की 15,000 शीशियां कलकत्ता, 15,000 शीशियां दिल्ली भेज दी हैं। पुणे, हैदराबाद, मद्रास और चंडीगढ़ का माल आज रात को रवाना कर दिया जाएगा। वो माल कहाँ है? यही है श्रीमान जी। इडियट! 1 करोड़ का माल गोदाम में रखा जाता है क्या? अरे सरकार, मैं फिर फोन करता हूँ। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मैं इस दवा का सारा स्टॉक खरीदने आया हूं। तुम गलत जगह आए हो। बिल्कुल सही जगह पे आया हूं। यह दवा तुम्हारे गोडाउन से मॉडर्न केमिस्ट के यहां सप्लाई हुई है। मैं डॉक्टर संदीप कुमार हूं और इस दवा ने अभी अभी एक बच्ची की जान ली है। तुम लोग इसमें जान बचाने वाली दवा के बदले एलएसडी भर के बेचते हो। जानते हो तुम किससे भिड़ने की कोशिश कर रहे हो? चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी डॉक्टर। यू रास्कल! क्या बोला रहे साले? लाश भी नहीं मिलेगी? लफाड़िया कहीं का। चल! अबे हिलना! इस गोडाउन को सील कर दो। कोई भी यहां से कुछ ले जाने की कोशिश करे, शूट देम। चल! रंजीत, माय बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम पहले ऑफिसर हो जिसने इतना बड़ा ड्रग का कंसाइनमेंट पकड़ा है। अब उस कमबख्त गोडाउन के मैनेजर के हलक में उंगली डालकर उस आदमी का नाम भी उगलवा लो जो उनका चीफ है। मैं जानता हूं तुम ये काम कर सकते हो। इट इज अ ग्रेट प्रेस्टीज फॉर आवर डिपार्टमेंट। कोई कसर बाकी मत रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अरे ये नहीं, ये लग जाएगा। पिताजी, नो सजेशन। बताऊंगा नहीं तो क्या? देर हो रही है, चलो ना। अरे ठहर से, बस ये डिक्लेयर करने ही वाला है। हाँ, ये ओहो, कार्ड्स देखे तो चिपक गए। चलो ना। पता लग गया। अरे तुम बच्चों के सामने तो नमस्ते पिताजी। छोड़ो ना। अरे आओ रंजीत, आओ। हेलो रंजीत, सदा सुखी रहो। बता देखोगे? मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। ड्रग्स पकड़ने के सिलसिले में मुझे 26 जनवरी को राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक मिलने वाला है। अरे वाह! वेरी गुड, मुबारक हो भाई। ये हुई ना बात। अरे ये तो बचपन ही से बहुत होशियार है। भगवान करे तुझे ऐसे सैकड़ों स्वर्ण पदक मिले। माँ, अगर मुझे रात को तुम्हारा और पिताजी का आशीर्वाद और इन दोनों का प्यार न मिला होता तो आज मैं सड़कों पर ठोकरे खा रहा होता। ये मेडल कहां से मिलता? कैसी बातें करता है रंजीत? ये सब तेरी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है। ये उल्लू का उल्लू ही रहेगा। जब देखो गलत राग छेड़ देता है। अरे भाभी, खुशी के मौके पे कुछ खाना ना खिलाओ। जरूर। खाना तो बाद में। माँ, मुंह तो बेटा करो, भूख लगी है। हाँ हाँ, अभी आती हूँ। माँ जी, मैं भी आती हूँ। पिताजी, मथा के पेड़ और आदमी का पीछा खाना काफी नहीं। ऐसा होता था। भाभी, 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 क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे बहुत क्या हुआ? लता, प्रकाश, जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आ। लता, क्या हुआ बहू? कोई सीरियस बात तो नहीं है? कोई खास बात नहीं है, लेकिन बीमारी को ठीक होने में 7-8 महीने लगेंगे। ये दवा ले आ। कच्ची इमली? कच्ची इमली नहीं मिलेगी तो कच्चे आम भी चलेंगे। साथ में मोतीचूर के लड्डू, गाजर का हलवा और खोए की बर्फी। क्यों भाभी, ये सब चीजें पसंद है ना? तुम दादा बनने वाले हो। अरे वो तो मैं इमली पर ही समझ गया था। देख रंजीत, ये बहुत जरूरी है कि भाभी खुश रहें। तू इन्हें घुमाने फिराने लेके जाएगा। 5 बजे आ जाइए। हाँ। हेलो सिंथिया। हेलो भाभी जी, हाउ आर यू? फाइन। आज मेरी चेकअप की डेट है। संदीप भैया है? डॉक्टर साहब तो पास के गांव में एक इमरजेंसी केस पर गए हुए हैं। वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ओके, मैं कल आ जाऊंगी। बाय बाय। कहीं पर भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं लोग।
ये क्या करी भाभी? भाभी आओ इस तरफ, इस तरफ आओ भाभी, होश में आओ भाभी, पागलपन नहीं करते। तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं कैसे जी सकती हूँ, मैं कैसे जी सकती हूँ? ऐसा मत बोलो भाभी, पहले मेरी बात सुनो। अब सुनने को क्या बाकी रह गया है? मेरी जिंदगी इन पत्थरों में पिस चुकी है। मेरे इस नले शरीर को यही दफन हो जाना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। जल्दबाजी मत करो, तुम्हारी मौत बेचारे रंजीत को जीते जी मार डालेगी। तुमने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। वो बदमाश रंजीत से बदला न ले सके, इसलिए तुम्हारे साथ जुल्म करने की बुज़दिली की है। इस शर्मनाक वाकये की जिम्मेदार तुम नहीं हो भाभी। लेकिन दुनिया तो ऐसा नहीं सोचेगी, वो तो मुझ पर कीचड़ उछालेगी। रंजीत एक सच्चे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। जब उन्हें मालूम पड़ेगा तो वो उस कमीने को नहीं छोड़ेंगे। नतीजा ये होगा कि हम दोनों को अदालत जाना पड़ेगा। वकीलों के गंदे गंदे उल्टे सीधे सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। मुझे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी भैया। इससे पहले कि मुझे उन जिल्लतों से गुजरना पड़े, मेरा बचाना ही अच्छा है। देखो भाभी, अगर तुम आत्महत्या करोगी तो पुलिस इंक्वायरी पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद लोग यही कहेंगे कि तुम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, इसीलिए तुमने खुदकुशी कर ली। क्या रंजीत ये ताने बर्दाश्त कर सकेगा? क्या ये समाज रंजीत को चैन से जीने देगा? मरने से तुम्हें क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा? बोलो, जवाब दो भाभी। लेकिन इस राज को रंजीत से छुपा के इस पाप का बोझ अपने दिल पे उठाए उठाए मैं कब तक जिंदा रह सकूंगी? कब तक जिंदा रह सकूंगी? तुम्हें जिंदा रहना होगा, रंजीत के लिए, हम सब के लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए। मेरी बात मानो भाभी, इस राज को हम दोनों के बीच में रहने दो, इसे यही दफन कर दो। चाहे कितनी ही मुसीबतें, कितनी ही मजबूरियां क्यों ना है, इस राज को रंजीत तो क्या किसी को भी नहीं बताओगी। मुझे वचन दो भाभी, प्लीज भाभी, मुझे वचन दो, प्लीज। डॉक्टर सेठ, मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे अस्पताल ले चलो सेठ, मुझे अस्पताल ले। तुझे अस्पताल ले जाना बेकार है, फजूल खर्चा होगा। तेरे मर जाने में ही मेरा फायदा है। नहीं। खुदा हाफिज। समझ ही नहीं आई बात मुझे। अरे रंजीत भी आ गया। आओ बेटा। हाय रंजीत। लता कैसी है? ठीक है। जीते रहो। जीते रहो। आप लोग गांव से कब आए? कल। बैठो, चाय पियो। नहीं माँ, मैं चाय नहीं पीऊंगा। मैं यहाँ ड्यूटी पर आया हूँ। ड्यूटी पर? यहाँ? जी पिताजी। ये पर्स तुम्हारा है? हाँ, लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये पर्स मुझे एक लाश के पास मिला। लाश के पास? हाँ। तुम्हारा पर्स लाश के पास कैसे मिला? तुम वहां क्या करने गए थे? अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मुझे तुम्हें कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करना पड़ेगा। एक मिनट, इस पर्स के आधार पर तुम संदीप को कातिल नहीं ठहरा सकते मिस्टर इंस्पेक्टर। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये अदालत नहीं है और आप डिफेंस लॉयर नहीं है। चुप रहिए। रंजीत, तूने सोचा भी कैसे कि संदीप खून कर सकता है? माँ, कानून सोचता नहीं है, सबूत के आधार पर अपना कर्तव्य करता है। अरे आग लगे ऐसे कर्तव्य को। देखती हो तो इसे कैसे गिरफ्तार करता है। सुभद्रा, सुभद्रा, इसे अपना कर्तव्य करने दो।
माँ। क्या मैंने तुझे पाल पोस कर इसीलिए बड़ा किया था कि तू मेरे ही घर में मेरे बेटे को गिरफ्तार करने आए? बोल, जवाब दे, जवाब दे। माँ, माँ, जवाब दे, माँ क्या कर रही हो? बस करो, जवाब दे। छोड़ो माँ के, छोड़ो, मैं कहता हूँ माँ। छोड़ दे मुझे। क्या कर रही हो माँ? मैं संदीप, माँ का हाथ छोड़ दो। माँ के हाथों के मार्ग में आशीर्वाद है। मुझे इस घर में आज तक बस यही आशीर्वाद नहीं मिला था। मारो माँ, और मारो। पर ईमानदारी का जो सबक मैंने इस घर में सीखा है, वो सबक मैं कभी नहीं भूल सकता। संदीप ने अगर कत्ल किया है तो उसे कत्ल की सजा भी मिलेगी। लो रंजीत, रो मत माँ, रो मत। मैं संदीप को वापस लेकर आऊंगा। सुनो, तुमने संदीप भैया को गिरफ्तार कर लिया? मैंने नहीं, कानून ने उसे गिरफ्तार किया है। रंजीत, तुम तो उन्हें अच्छी तरह जानते हो सकता है वो बदमाश कुछ ऐसा भयानक जुल्म कर रहा हो जो संदीप भैया बर्दाश्त न कर सके। हो सकता है तुम भी बर्दाश्त न कर पाते। असल में मैं हे भगवान, रो मत लता, रो मत। तुम तो अपने संदीप भैया को कुछ ही सालों से जानती हो, फिर भी उसके लिए तुम्हारा दिल इतना पसीज रहा है। जरा मेरी हालत पर गौर करो। जो बचपन से उसके साथ रोया, उसके साथ हंसा, उसकी दोस्ती के साए में पला, मैं तुम्हें कैसे बताऊं लता कि उसे गिरफ्तार करके मैं खुद अपनी दोस्ती के नरक में जल रहा हूं। हवलदार सर, इस फाइल को कमिश्नर साहब के ऑफिस में ले जाओ। एक्सक्यूज मी। ओ, बेटा प्रकाश। प्रकाश नहीं इंस्पेक्टर, मिस्टर प्रकाश चंद्र एडवोकेट कहिए। मिस्टर संदीप कुमार का वकील। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो। अब मैं सरकारी वकील नहीं हूं, मैंने इस्तीफा दे दिया है। क्या मैं अपने क्लाइंट से मिल सकता हूं सर? जरूर। हवलदार। यस सर। साहब को मिस्टर संदीप के पास ले जाओ। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। आइए सर। हेलो संदीप, अब बताओ हकीकत क्या है? बताना क्या है? देखो संदीप, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, एक वकील की हैसियत से नहीं पूछ रहा। दोस्त समझकर सच सच बता दो, तुमने दादा का खून क्यों किया? अरे इस तरह खामोश रहोगे, कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? अरे तुम्हें बचाने के लिए मैंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। देखो संदीप, वो हत्या कैसे हुई ये तुम मुझे बता दो, और वो हत्या तुमने नहीं की ये मैं अदालत को बताऊंगा। कौन? वो गुंडा एक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसका मुकाबला किया, हम दोनों में हाथापाई हुई। मैंने उसे खूब पीटा और उसे छोड़ के चला आया। मुझे नहीं मालूम वो कमीना कब मर गया। वो लड़की कौन थी? वो लड़की कोई भी हो, उसके बारे में तुम्हें तो क्या, मैं भगवान को भी नहीं बताऊंगा। अरे नहीं बताओगे तो मैं अदालत से क्या कहूंगा? क्या मैं अदालत से ये कहूं कि मेरा दोस्त स्त्री जाति का रक्षक है और उसने एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक आदमी का खून कर दिया और उसे उस लड़की का अता पता नहीं मालूम? अगर तुम मेरा केस नहीं लड़ सकते तो मत लड़ो, लेकिन मैं तुम्हें उस लड़की के बारे में हरगिज नहीं बताऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मत बताओ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा सुन, वो लड़की कौन है, तुमने दारा का खून क्यों किया, ये सब मैं तुम्हें समझा दूंगा, लेकिन प्लीज इतनी मेहरबानी करना, जैसा मैं तुमसे कहूं वैसे ही तुम सबसे कहना। ओके, आइए प्लीज, आइए। इंस्पेक्टर, मेरा क्लाइंट तैयार है, आप इनका बयान ले सकते हैं। बैठिए। ये बताइए मिस्टर संदीप, कल क्या हुआ था? कल कार में मैं अपनी पत्नी के संग जा रहा था। पत्नी? जी हाँ, पत्नी, श्रीमती, वाइफ, बेटर हाफ। ओके,
तो मैं अपनी पत्नी को गाड़ी में छोड़कर पेट्रोल लाने के लिए पेट्रोल पंप चला गया। इज इट वेरी इंटरेस्टिंग? देखिए, ये कोई पिक्चर की कहानी नहीं सुना रहे, जो हादसा हुआ वो बता रहे हैं। आप इनका बयान लिखिए। फिर पेट्रोल लेकर जैसे मैं वापस पहुंचा तो मैंने देखा कि वो गुंडा मेरी पत्नी की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसे खूब मारा। अब आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, ऐसे मौके पर कोई भी आदमी खामोश रह सकता था? भगवान न करे अगर आपकी बीवी के साथ ऐसा ही वाकया हुआ होता तो क्या आप उस आदमी की पूजा करते, आरती उतारते? मिस्टर प्रकाश चंद, यस सर। ये अदालत नहीं है जो आप सवाल कर रहे हैं। मिस्टर संदीप कुमार, क्या आप अपनी पत्नी का नाम बता सकते हैं? शांति। आपकी शादी कब हुई? 18 दिसंबर 1985 को। मैं आपकी पत्नी से एक बार मिल सकता हूं? आप नहीं मिल सकते, क्योंकि उनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए शांति जी अपनी मन की शांति के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गई हैं। अच्छा, कौन से तीर्थ स्थान पर गई हैं? जवाब आप देंगे या ये देंगे? नहीं नहीं, ये जवाब मैं दूंगा पूरे विवरण के साथ। कब हुआ था, क्या हुआ था, इनकी शादी कहाँ हुई थी, शादी में शहनाई किसने बजाई थी, नगाड़ा किसने बजाया था, मुजरा किसने किया था, सबके पता आपको दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, कोर्ट में। हाँ। मिस्टर प्रकाश, यू आर नॉट ए लॉयर, यू आर ए लायर। मिस्टर रंजीत, अगर दोबारा तुमने गाली दी तो मैं तुम पर इज्जत हतक का दावा कर दूंगा और तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। हाँ। किसकी वर्दी उतरती है कोर्ट में देखेंगे। हाँ, देखेंगे देखेंगे। कोई अंधी की मदद करो बाबा, 1 रुपया का सवाल है, भगवान तुम्हारा भला करेगा, भगवान भला करेगा। कोई अंधी को रास्ता दिखाओ बाबा, अंधी की मदद करो बाबा, 1 रुपया का सवाल है, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अंधी की मदद करो बाबा, भगवान भला करेगा, अंधी की मदद करो। तुम तो अंधी हो, फिर तुम्हें सांप कैसे दिखा? फिर 400 मुझे चल पुलिस स्टेशन, चल थाने। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। क्या है? बचाओ बचाओ, ये आदमी मुझे छेड़ रहा है। अरे बचाओ बचाओ, मेरे गले में पड़ी। अरे क्या उल्टा सीधा चिल्ला रही है तू? मैं तुझे थाने नहीं लेके जाऊंगा, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। हाँ, तेरे सर की कसम। तो फिर मुझे डराया क्यों? तुझसे काम था, तू एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेती है। क्या करें, इस पापी पेट के लिए करनी ही पड़ती है। फिर भी मिलता क्या है, 25 या 50 पैसे, और यही एक्टिंग सिनेमा वाले करते हैं तो उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं। खैर, मैं तुझे उतना तो नहीं दूंगा, जैसा मैं कहूंगा अगर वैसा करेगी तो मैं तुझे 500 रुपए दूंगा। 500 रुपए। सचमुच? क्या करना है, श्रीदेवी की एक्टिंग, मेनका का डांस या टिश्यू? अरे ये सब नाटक फाटक नहीं, सचमुच का रोल करना है, सचमुच का रोल। क्या करना है? दया रे दया, इसमें तो इज्जत का सवाल है। 500 रुपया नहीं चलेगा, कम से कम 1000 रुपया चाहिए। 1000 रुपया? अच्छी बात है, दे दूंगा। कल टाइम पर पहुंच जाना। हाँ हाँ, बेफिक्र रहिए। हाँ। अंधी की मदद करो बाबा, अंधी की मदद करो। रणजीत बाबा जी, कल अदालत में देख लांगे तुम। अंधी की मदद करो बाबा, सिर्फ 1 रुपया का सवाल है। अंधी 1 की रुपया मदद... क्या, मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम कौन हो बाबा? पुलिस इंस्पेक्टर। दया अरे दया। भागती कहाँ है साली? चल। सलाम। आजा। अरे, मैं तो समझी थी कि आप अपने घर लेके जाएंगे, यहाँ कहाँ ले आए गुरु? ये तेरी ससुराल है, यहाँ तेरी खूब खातिर होगी। हवलदार, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुझे क्या चाहिए मुझे मालूम है, बैठ। अच्छा ये बता, सड़क पर प्रकाश ने तुझसे क्या कहा? प्रकाश कौन? वही वकील। वकील कौन? मेरे साथ नाटक मत करना। उसने तुझे संदीप की पत्नी बनने के लिए कहा ना? संदीप कौन? भेजा ठीक है? भेजा कौन? Shut up! क्या गुरु, आप क्या पूछ रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरी बातें तेरी समझ में आसानी से नहीं आएंगी। हवलदार, यस सर। कल मेरे कोर्ट से वापस आने तक इसे हवालात पे बंद करके रखो। ले जाओ इसे। चलो हट। चल चल। हेलो वकील साहब। हेलो। बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, कोई झूठा गवाह चकमा दे गए क्या?
कौन किसको चकमा दे गया है या कौन किसको चकमा देगा, ये तो कचहरी में देखेंगे इंस्पेक्टर साहब, देखेंगे। साली उल्लू की पुट्ठी आई क्यों है बेटा? मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू कैन प्रोसीड। मिस्टर संदीप, सुना है आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अदालत में सुनी सुनाई बातों की कोई अहमियत नहीं होती। फाजिल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दलील के साथ सबूत पेश करने चाहिए। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू योर ऑनर। क्या यह सच है कि सुलेमान कालिया नाम के एक आदमी को आपने मारा, फिर आप उसे अपने अस्पताल ले गए, उसकी मरहम पट्टी की और उससे झूठा बयान दिलवाया? ये बिल्कुल झूठ। मैं कहता हूं मकतूल दारा से आपकी पुरानी दुश्मनी थी और आपने मौका पाकर उसका खून कर दिया। ये सरासर गलत है। तो आपने बिना किसी वजह के उसको मार डाला। उसका खून करने के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। वो आपकी हत्या करना चाहता था? जी नहीं। उसने आपको अपनी हत्या करने पर मजबूर किया? जी नहीं, वो एक लड़की का बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। उस लड़की की इज्जत बचाने के लिए मुझे उसका मुकाबला करना पड़ा। वो लड़की कौन थी? मेरी पत्नी। आपकी तो शादी ही नहीं हुई, फिर पत्नी कहां से आ गई? मेरी शादी हुई है। योर ऑनर, मिस्टर संदीप कुमार की शादी नहीं हुई है, इसके कई गवाह हैं, लेकिन इनकी शादी हुई है यह साबित करने के लिए इनके पास एक भी गवाह नहीं है। अपने जुर्म से बचने के लिए ये शादी किए बिना ही अपनी ख्याली पत्नी की रट लगाए जा रहे हैं। मिस्टर संदीप कुमार, आपकी शादी का कोई सबूत है? जी, एक सबूत है। कौन? भगवान, जो यहां आकर गवाही नहीं दे सकता? जी नहीं, मेरी पत्नी शांति संदीप कुमार। शांति संदीप कुमार को अदालत में हाजिर किया जाए। शांति संदीप कुमार, शांति संदीप कुमार, शांति संदीप कुमार। मैं हाजिर हूँ योर ऑनर। आप शांति संदीप कुमार हैं? जी हाँ। प्लीज कम टू द विटनेस बॉक्स। गीता को हाजिर नाजिर जानकर कहिए। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। प्रोसीड। देखिए मिस शांति। नो सर, मिसेस शांति संदीप कुमार। अच्छा मिसेस शांति संदीप कुमार, वो जो मुलजिमों के कटहरे में खड़े हैं वो आपके क्या लगते हैं? वही लगते हैं जो आप अपनी पत्नी के लगते हैं। योर ऑनर, एक शादीशुदा औरत से ये पूछना कि उसका पति उसका क्या लगता है, काफी अजीब सवाल है। मैं मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सलाह दूंगा कि वो घर जाकर अपनी पत्नी से सवाल ना करे। साइलेंस, साइलेंस। मिसेस शांति संदीप कुमार, आपकी शादी कब हुई? 18 दिसंबर सन 85 को। जी, यही तारीख थी ना? ये शादी कहाँ हुई? मंदिर में। कोई गवाह? हाँ, श्री लक्ष्मी नारायण। ये कौन साहब है? ये साहब नहीं, हैं? भगवान है। ये पाठ आपको बचाव के वकील ने पढ़ाया है? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेरे गवाह को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू योर ऑनर। मिसेस संदीप कुमार, जिस दिन दारा की हत्या हुई उस दिन क्या हुआ था, आप ब्यौरेवार बता सकती हैं? हम दोनों मंदिर से आ रहे थे। रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया और गाड़ी रुक गई। ये पेट्रोल लाने चले गए। मुझे गाड़ी में अकेला बैठा देखकर तारा ने मुझे छेड़ने की कोशिश की। इतने में ये आ गए। दोनों में मारपीट हो गई। मिस्टर संदीप कुमार को इतना गुस्सा आने के लिए दारा ने क्या किया? आपका हाथ पकड़ा? जी, वो जवाब दीजिए मिसेस शांति। मिस्टर संदीप कुमार का बयान यह है कि आपकी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने दारा की हत्या की। क्या यह सच है कि दारा ने आपकी इज्जत लूटने के लिए हाथापाई की और आपके साथ बलात्कार करने की कोशिश की? जी हाँ। मतलब यह कि आप में और दारा में गुत्थम गुत्था हुई? जी हाँ। क्या आप बता सकती हैं कि उस गुत्थम गुत्था में आपके हाथों दारा के बदन पर या उसके हाथों आपके बदन पर चोटें आई? जी हाँ, बहुत चोटें आई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, अगर आपकी बीवी को कोई बदमाश छेड़ रहा हो तो क्या आप फौरन उस बदमाश से भिड़ेंगे या उस वक्त तक इंतजार करते रहेंगे जब तक आपकी बीवी को कोई संगीन चोट आ जाए या उसका बलात्कार हो जाए ताकि अदालत में आपका केस मजबूत हो जाए? मिस्टर डिफेंस लॉयर। यस, मैं डिफेंस लॉयर प्रकाश ही बोल रहा हूं। योर ऑनर, ये सच है कि दारा ने मिसेस संदीप कुमार की इज्जत लूटने की कोशिश की। उसी वक्त
मिस्टर संदीप कुमार वहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को खुश करने के लिए संगीन चोट लगने का इंतजार नहीं किया। वो फौरन दारा पे टूट पड़े। लड़ाई के दौरान दारा अपने मुंह के बल जा गिरा। उसे उसके हाल पर छोड़कर ये दोनों वहां से चले आए। ज्यादा खून निकलने के कारण दारा की मौत हो गई। असल वाक्य ये था, योर ऑनर, एक इज्जतदार जिम्मेदार डॉक्टर लोगों को जान देता है, जान लेता नहीं। मैं इस अदालत से दरखास्त करूंगा कि इस केस के असली पहलू पर गौर करके मेरे क्लाइंट के साथ इंसाफ करें। दैट इज ऑल योर ऑनर। दारा की हत्या संदीप कुमार के हाथों हुई, लेकिन अपनी पत्नी की इज्जत बचाने के लिए इन्हें मजबूरन दारा के साथ हाथापाई करनी पड़ी। उस परिस्थिति में कोई भी मर्द वही करता। मिस्टर संदीप कुमार ने यह हत्या जानबूझकर नहीं की, इसलिए अदालत इन्हें बेगुनाह मानती है और इन्हें बाइज्जत रिहा करती है। शेम, डैम शेम, तुमको भी शेम और मुझको भी शेम। माफी चाहता हूं सर। माफी मांगना भी शेम। इससे पहले तुमने हमेशा ईमानदारी और मेहनत के साथ काम किया है, लेकिन चूंकि ये केस तुम्हारे दोस्त संदीप के खिलाफ था, इसलिए जानबूझकर तुमने ये केस ढीला कर दिया और अपने दोस्त डिफेंस लॉयर प्रकाश को हमारे डिपार्टमेंट को नीचा दिखाने का मौका दिया। शेम। और मैंने तुम पर भरोसा किया ना, इसलिए मुझ पर डबल शेम। मैं इतना बेईमान नहीं हूं सर कि दोस्ती के खातिर अपने फर्ज के साथ गद्दारी करूं। तो फिर संदीप मर्डर जैसे संगीन चार्ज से कैसे बच गया? शेम। इस मामले में मैं हार मानने वाला नहीं हूं सर। यह केस अभी खत्म नहीं हुआ है। संदीप की नकली बीवी का राज फाश करके ही रहूंगा। जब तक डॉक्टर संदीप कुमार को गुनहगार साबित करके उसे सजा नहीं दिलवा लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा सर। मैं मानता हूं कि मरीजों का इलाज करके उनकी जान बचाकर तुम पुण्य कमा रहे हो, इसलिए बेटे डॉक्टर को तो बड़े ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। अब तुम्हारा गुस्सा हर वक्त नाक पर धरा रहता है। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऐन मौके पर आकर इस लड़की ने बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। कुछ भी नहीं होता पिताजी। अरे कुछ कैसे नहीं होता, तुम समझते ही नहीं हो। ओफो प्रकाश, मैं तो समझा था कि वो सड़कों की महारानी शांति गवाही देने आएगी, लेकिन इस बात का मुझे शाम में गुमान ही नहीं था कि रेखा शांति बनकर आ जाएगी। अरे मैंने तो उसी शांति को पटाया था यार, मगर रंजीत ने उसे धर लिया और थाने में भर दिया। लेकिन ऐन वक्त पर ये कोर्ट में कैसे पहुंच गई? मुझे मद्रास में पता चला कि डॉक्टर संदीप कुमार कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हो गए हैं। वहां से मैंने आपको फोन किया था। मुझे फोन किया था? जी हाँ, और उस फोन को इस बंदे ने उठाया, रेखा जी को यहां बुलाया और अदालत शुरू होने तक इन्हें छिपा के रखा। रंजीत को इस बात की हवा तक नहीं लगने दी, और फिर जब कोर्ट में शांति का नाम पुकारा गया तो ये अपना सर बड़ी शान से उठाकर हाजिर हो गई। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। मेरी जिंदगी इन्हीं की देन है आंटी जी। अगर उस दिन ये मुझे नहीं बचाते तो उन गुंडों ने मुझे बर्बाद कर दिया होता। शुक्र है मुझे इनका कर्जा उतारने का ये मामूली सा मौका मिला, इसमें मैंने कोई त्याग नहीं किया। शांति जी, आपके त्याग ने मेरे दोस्त की जान बचाई। मैं भी इन सबके साथ मिलकर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। रंजीत साहब, पति पत्नी के बीच में सिर्फ प्यार होता है, त्याग व्याग नहीं। मुझसे शादी करके इन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सच बोलकर मैंने अपने पति को बचा लिया। ये कौन सी अनोखी बात की मैंने? मैं यहाँ इंस्पेक्टर रंजीत की हैसियत से नहीं आया हूँ, एक दोस्त के नाते आया हूँ। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसकी शिकायत करने आया हूँ। पिताजी, संदीप की शादी में मुझे भी तो शामिल होना चाहिए था, वो सुनहरा मौका मुझे नहीं मिला। संदीप, मैं अपनी बहन से तेरी शादी करवाना चाहता था, मेरा वो अरमान पूरा नहीं हुआ। मुझे इससे ज्यादा अफसोस और किस बात का हो सकता है? दिल छोटा मत कर मेरे भाई, तू मेरी पत्नी को अपनी बहन मान ले, शांति को तो अपनी बहन नहीं बना सकता क्या? क्यों नहीं? अगर शांति जी को कोई एतराज न हो तो आज से शांति को ही मैं अपनी बहन समझूंगा। रंजीत भैया, आज से मैं आपको ही भगवान का दिया भाई समझूंगी। अब मेरे मन को शांति मिली। ये लो तुम्हारी शादी का तोहफा। थैंक यू। देर से दे रहा हूँ, फिर भी प्यार से दे रहा हूँ। शांति बहन, पुलिस वालों का तोहफा है, खोल के देख लो, हो सकता है इसमें कुछ रखा हो। भाई हो सकता है। तू नहीं सुधरेगा, तेरी वकील बुद्धि में शक कूट कूट के भरा हुआ है। संदीप, अपनी शादी पर तो तुमने नहीं बुलाया, बहुत ज्यादती की। खैर,
कोई बात नहीं, इस खुशी के मौके पर आज तुम सब लोगों की मेरे घर पर दावत है। भाई पूरे दिन में तूने यही एक अच्छी बात की है रंजीत। ले हाथ मेरा, मैं अभी लता भाभी को फोन किए देता हूँ कि अगर तीतर पटेल मिले हैं तो वो भी बना ले। पिताजी आपको तीतर पटेल पसंद है? बहुत पसंद है। तीतर बटेर। क्या बात? भाई हाँ, तुम बच्चों की धमा चौकड़ी में हमारा क्या काम, तुम लोग हो आओ। चलो रंजीत, ठीक है। जरा चौकन्ने रहना, रंजीत कोई ना कोई चक्कर चलाने की कोशिश में रहेगा, तभी तो सभी ने खाने में बुलाया। हर बात ध्यान से। ओके रेखा? रेखा नहीं, शांति। लो, मैं चौकन्ने रहने को कह रहा हूँ, मैं कच्चा खा गया। अरे वहां खड़े खड़े क्या खुशबू कर रहे हो? आओ ना। अरे भाई अरे आइए। तुम इनकी क्या खातिर करने वाले हो उसके बारे में इनसे कह रहा था। अच्छा, लता जी कहाँ है? किचन में। मैं वहीं जाती हाँ हूँ। जाइए ना भाभी। लता आज दूल्हा दुल्हन की खास दावत करने वाली है, दोपहर से किचन में जुटी हुई है। इसीलिए मैंने दोपहर का खाना खाया है नहीं। चुप चुप क्यों खड़ी हो? कुछ बोलो, बात करो। मुझे बोलने से डर लगता है। क्यों? असल में मैं बहुत गड़बड़ करती हूँ, इसलिए डर लगता है कि कहीं उल्टा सीधा ना बोल जाऊं। इसमें डरने की क्या बात है? तुम पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी हो, इसलिए। तो क्या हुआ? डरने की जरूरत नहीं है। क्या मैं जान सकती हूँ तुम कौन हो? मैं डॉक्टर संदीप कुमार की बीवी हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन असल में तुम कौन हो? क्यों? तुम्हारे पति ने सब पूछताछ करने को कहा है? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन तुम अपने पति से कुछ नहीं कहोगे ना? बिल्कुल नहीं। ये कैसे हो सकता है? पति पत्नी के बीच में कुछ राज हो सकते हैं क्या? कुछ ऐसे राज होते हैं जिन्हें पति से भी छुपाना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर साहब ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया? कुछ नहीं बताया। क्या पता पति भी अपनी पत्नी से कुछ राज छुपाते होंगे। अरे भाभी हो, आप दोनों यहाँ गप्पे ही लड़ाती रहेंगी या भोजन का भी इंतजाम करेगी? अरे कभी पेट के आगे भी कुछ देख लिया करो लाला। तुम चलो, मैं 1 मिनट में खाना लगाती हूँ। अरे वाह लता भाभी, बहुत बढ़िया खाना बना है। ज्यादा तारीफ मत करो लता की, इस खाने में शांति बहन का भी हाथ है। क्यों बहन? नहीं नहीं, ये सब कुछ लता भाभी ने ही बनाया है। मैं नहीं मानता। क्यों बेटो? डिस्टर्ब मत कर यार, खाना खाने। हाँ, पेट भर के खाओ। एक्सक्यूज मी। सुनो संदीप, खाना वाना हो गया, अब तक मामला बिल्कुल फिट था। अब जितनी जल्दी यहाँ से खिसक लें इसी। पेटू, लो पान खाओ। खाना बहुत ज्यादा खा लिया ना? बहुत खा। पान खाने से हजम हो जाएगा। अच्छा, शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत अच्छा खाना खिला, खूब डट के खा। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम सब घर जाके सो जाते। उठो। प्रकाश, तुम घर जाके आराम से सो जाओ। ये दोनों आज रात यहीं ठहरेंगे, कल सुबह आएंगे। अच्छा? अरे यार तुम क्यों तकलीफ करते हो? और फिर शांति के लिए भी ये नई जगह है ना? क्यों? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। अरे इनकी नई नई शादी हुई है, काहे को इनको परेशान करते हो? इनको अकेले में मौज कर लेना ना। यू नो व्हाट आई मीन। व्हाट? अच्छा रंजीत, हम लोग चलते हैं यार। कहाँ जा रहे हो? घर। अरे मैंने तुम लोगों के लिए क्या क्या इंतजाम किया है मालूम है? क्या? आओ आओ दिखाता हूँ, आओ ना। आओ संदीप, आओ देखो तुम्हारे लिए कैसे बढ़िया सजाया है, बिल्कुल नए दूल्हा दुल्हन के कमरे जैसा। ओहो, ये तुमने खुद सजाया है? हाँ। ओहो, अच्छा अच्छा, फंस गए भी तुम। अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छा, वेरी गुड। संदीप, तुमने अपनी सुहागरात कहाँ मनाई, कैसे मनाई, ये मैं नहीं जानता, इसलिए मैंने ये सारा इंतजाम किया है। मेरे खुशी के लिए आज रात ही ठहर जाओ, लेकिन मेरी कसम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। हाँ, बेटू, तेरा यहाँ क्या काम है? तुमसे काम नहीं, इससे काम है। तो एक मिनट, चलना। नहीं, चल यार। तो अरे उससे काम है भैया। तुमसे नहीं, उससे काम है भैया। रंजीत, अरे यार मैं बहुत थक गया हूँ, रात भी कितनी हो गई है। एक काम कर, एक चटाई दे दे, एक तकिया दे दे, मैं यहीं सो जाता हूँ। नहीं सो जाता हूँ यहाँ? हाँ। अरे वो अकल के दुश्मन, तू ठहरा ब्रह्मचारी। अंदर दूल्हा दुल्हन सुहागरात मनाएंगे, तुझे यहाँ नींद कैसे आएगी? यू नो व्हाट आई मीन? व्हाट? तो घर जाके आराम से सो जा। चल। तुम्हें बाहर में संभाल। गुड नाइट। गुड नाइट के बच्चे, गुड नाइट। रंजीत, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। मुझे तो यकीन है वो सचमुच पति पत्नी है। आज पता चल जाएगा वो सचमुच पति पत्नी है कि नहीं।
क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। नई नई जगह है ना? हाँ? मैं कपड़े बदल के लाती हूँ। ओके। आइए। मैंने उनके कमरे में वीडियो कैमरा लगा दिया है। अब इधर देख लीजिए उधर क्या चल रहा है। मुझे मालूम है तुम बहुत ही सिंसियर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो। मैं तुम्हें ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजूंगा। थैंक यू सर, बैठिए। लो, दूध पी लो। अभी नहीं। पी लो ना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ये दूध वूध सब बाद में। मैं तुमको अमेरिका नहीं अंडमान भेजूंगा। शेम 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 शेम। गुड मॉर्निंग रंजीत। गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या? सुहागरात हम लोग मना रहे थे और थके थके तुम लग रहे हो। रात भर सोए नहीं। ब्लू फिल्म देख रहे थे क्या? ऐसी कोई बात नहीं। बैठ चाय पी। चाय छोड़ो, अब हम चलते हैं। हाँ? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग नाश्ता करके जाइए, तैयार है। अरे भाभी, नाश्ते वाश्ते के चक्कर में मत पड़ो। नाश्ता फिर कभी। चलो रेखा। ये क्या? तुम शांति बहन को रेखा क्या क्या बुला रहे हो? क्यों बहन, तुम्हारा नाम शांति है या रेखा? मेरे मैके का नाम शांति ही है, लेकिन ये कहते हैं कि जब से मैं इनके जीवन में आई, इनके भाग्य की रेखा बदल गई। इसलिए कभी कभी ये प्यार से मुझे रेखा भी बुला लेते हैं। I see. बाय रंजीत। बाय। टीवी देख के कमिश्नर साहब ने बड़ी झाड़ पिलाई होगी इंस्पेक्टर साहब को। अरे हंसो मत, इस बार तो तुम बच गए। लेकिन वो रंजीत तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अरे तुम सब जानते हो कि बचपन से वो कितना जिद्दी है, और फिर अब तो वो एक घायल शेर की तरह बार बार तुम पर हमला करेगा। अरे अब आगे की सोचो। अब हमें क्या सोचना है पिताजी? सोचना तो आप ही को है। मुझे जी। तो फिर बैठो, सोचते हैं। सुनो, रेखा अब तक उसकी बीवी का नाटक करती आई है। अब रेखा को उसकी सचमुच की बीवी बना डाले, इन दोनों की शादी कर डालो, तो फिर रंजीत का मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। भाई वाह, भाई वाह, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। हाँ बेटा, रेखा हम सबको पसंद है, सुंदर है, गुणवान है, तू झटपट उससे शादी कर ले। माँ, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रेखा की राय जान लेना भी तो जरूरी है। पिताजी, ये तो ऐसे ही टाल मटोल करता रहेगा। आप ही बात पक्की कर लीजिए ना। वारिये वारिये बात कर लेना। ये लीजिए अंकल, कॉफी। हाँ। बहुत अच्छे। बेटी, ये कॉफी तुमने बनाई है ना? जी अंकल। बहुत टेस्टी है। बेटी, मैं चाहता हूँ कि हर रोज तुम्हारे हाथ की बनी हुई कॉफी पीऊं। क्यों प्रकाश? क्या पिताजी, क्या घुमा फिरा के बात कर रही है? कैसे हो सकता है जब तक ये बहू बनकर घर में नहीं आ जाती? हाँ, तो ये कौन सी मुश्किल बात है? बहू बन जाएगी। हाँ रेखा जी, आप संदीप से शादी कर लीजिए, बस मेरी भाभी बन जाइए। जिसको ये सवाल पूछना चाहिए, अगर वो पूछे तो मैं जवाब दूंगी। ये भी करेक्ट है। संदीप, ये गूंगा क्या बना बैठा है? सुहानी क्या कह रही है? जाके पूछ। अरे पूछ ना, पूछ। रेखा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने आपकी मदद की, इसलिए एहसान उतारने के लिए शादी करना चाहते हैं क्या? एहसान उतारने के लिए नहीं रेखा, मैं दिल से तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। थैंक गॉड, आखिर आपने अपने दिल की बात कह ही डाली। मुझे मंजूर है। वेरी गुड, बात बन गई, मुबारकबाद, बात बन गई। पिताजी, अब आप बिल्कुल देर मत कीजिए, कहीं इनके इरादे बदल ना जाए। आप इनकी शादी तुरंत कर लीजिए। अरे बेटा, मैं 1 मिनट की देर नहीं करूंगा। देखना, मैं इन दोनों की शादी किस धूमधाम से करता हूँ। फिर धूमधाम से शादी यहाँ नहीं होगी, पुलिस स्टेशन में होगी। पुलिस स्टेशन? हाँ। वो क्यों? वो इसलिए कि पुलिस की रिकॉर्ड में इनकी शादी हो चुकी है। उस झूठी शादी की खबर सबको है। ये सचमुच की शादी एकदम चुपचाप से करनी पड़ेगी। हाँ। वो तो ठीक है, लेकिन दूल्हा दुल्हन के लिए कपड़े वपड़े तो खरीदने पड़ेंगे। पंडित को तो बुलवाना पड़ेगा ना। तुम फिक्र मत करो, पंडित का काम मैं कर लूंगा। पंडित तुम? हाँ पिताजी, मंत्रों की किताबें मेरे पास, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। कपड़े शपड़े आप खरीद लीजिए। हाँ। पिताजी। हाँ,
ये भी ठीक है? हाँ हाँ अरे कुछ नहीं, छोटे पन्ना की इक्का राजा रानी, चलो भाई साहब ठीक से देखो, ठीक से देखो। इक्का राजा रानी, अपनी किस्मत आजमाओ, अपनी किस्मत आजमाओ। 1 का 5, 1 का 5, 1 का 5, 1 का 5, चलो 1 अबे कौन है तू? चल पैसे रख इधर। ए छोकरी, यहाँ क्या कर रही है? परमिट है? परमिट? है छोकरी, ये अपन का एरिया है, यहाँ धंधा करने के लिए गुरु के पास से परमिट लेना पड़ता है। चल निकाल कमीशन। साले, मेहनत मैं करूँ, कमीशन तू खाए। चल फट यहाँ से। अपन से दादागिरी करती है? पुलिस, पुलिस, पुलिस! ऐसी नाजुक सी छोकरी को टूटे हुए कबाड़ की तरह लिए जा रहे हो, शर्म नहीं आती? नीचे करो, नीचे करो, उतारो, उतारो। समझाओ ना साहब इनको। अबे ओ सांड की औलाद, एक छोकरी को तू ऐसे लेके क्या गुरु, थैंक यू गुरु, वाह कमाल कर दिया आपने। डिशुम डिशुम करके एक कर क्या हुआ गुरु? क्या हुआ? मर तो नहीं गए? थैंक यू गुरु। हाँ, ये बहुत अच्छी है। क्यों जी, बहू के लिए ये जोड़ा ठीक रहेगा ना? अरे क्या खास ठीक रहेगा ये भी कोई जोड़ा है? अरे लेटेस्ट फैशन का तुम्हें क्या मालूम है, अब तुम बुढ़ी हो गई। हाँ। चलो हटो, मैं सिलेक्ट करता हूँ। और दिखाओ। क्या सेलेक्ट हो रहा है पिताजी? अरे आओ रंजीत, तुम भी बहू के लिए साड़ी खरीदने आए हो क्या? वो नहीं, बाहर मैंने आपकी गाड़ी देखी तो चला आया। ये खरीदारी किसके लिए हो रही है? शादी के लिए। किसकी शादी? अरे अपने संदीप की। अरे सबके सामने गोली क्यों मार रही हो? और नहीं तो क्या करूं? संदीप की शादी तो कब की हो चुकी। हाँ रंजीत बेटा, उसके किसी दोस्त की शादी है। हाँ, दोस्त की शादी है। अच्छा, उस बेचारे के आगे पीछे कोई नहीं है, सब कुछ हमें ही करना है। हाँ, सब कुछ हमें ही करना है। पिताजी आप कहें तो दूल्हे के लिए कपड़े मैं पसंद कर दूं? अरे हाँ, जरूर जरूर, ये तो उसके लिए खुशकिस्मती की बात है। अरे भाई दिखाओ, कपड़े दिखाओ। ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। अरे मेरी धोती क्या ये? ओम भूर्भुवस्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम। हेलो प्रकाश। हेलो हेलो रंजीत, हेलो हेलो। तुम अचानक इस वक्त कहाँ टपक पड़े भाई? ऐसे ही? ऐसे ही? अच्छा, बाहर जा रहे हो क्या? हाँ जा तो रहा था, लेकिन क्या है कि बिल्ली रास्ता काट गई, इसलिए रुक गया मैं। वो पानी पी लूंगा तो बला टल जाएगी। पानी पानी। क्यों भाई, ये धोती कुर्ता या रामनवमी? हाँ। क्या पंडिताई शुरू कर दी है? नहीं। वकालत ठप हो गई है क्या? या किसी शादी वादी में जा रहे हो? ना किसी की शादी में जा रहा हूँ, ना किसी के श्राद्ध में। देखा नहीं कितनी गर्मी है? ओहो, कितनी उमस है। बदन में हवा लगती है, इसलिए मैंने कपड़े पहन लिए। असल में बात यह है कि मैं घर में बैठा बैठा बोर हो रहा था, तो सोचा कि पिक्चर देख लूं। अरे हाँ, तुम भी साथ में चलो ना पिक्चर देखने। टिकट के पैसे नहीं लगेंगे, तुम पुलिस वाले हो ना। अरे छोड़ो यार, पिक्चर आजकल अच्छी पिक्चर ही नहीं चल रही। नींबू आओ आओ मेरे साथ। प्रकाश, हम दोनों ने ताश बहुत दिन से नहीं खेले। मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है। ऐसे ही फ्रेंडली गेम खेलेंगे, बैठो। मुझे 1 घंटा गुजारना है। 1 घंटा? हाँ, 1 घंटे तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। 1 घंटा तो बहुत ज्यादा है यार। क्यों, क्या बात है? अब तुमसे क्या छिपाना यार, बात यह कि हाँ बोलो बोलो, सच बात क्या है? मैं वही तो सुनना चाहता हूँ। मैं कोई सिनेमा देखने नहीं जा रहा। फिर कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी माशूका से मिलने जा रहा था। यू नो व्हाट आई मीन। और हाँ, संदीप से मत कहना, संदीप से बिल्कुल मत कहना। अरे ओ वकील की दुम, मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे चलाने की कोशिश कर रहा है? चक्कर कुछ और ही लगता है। ज्यादा गड़बड़ किए तो अंदर कर दूंगा। चल ताश खेल। ताश कैसे खेलेंगे? मेरे घर में तो ताश है ही नहीं, तो ताश खेलेंगे कैसे? ताश तो हो ही नहीं सकती। मैं जानता था तो ये बहाना करेगा, इसलिए ताश लेके ही आया हूँ। चल। तुम्हारा भी जवाब नहीं गुरु, पूरी तैयारी के साथ आए हो। हाँ कुछ ऐसा ही है। बात
क्या हुआ? कुछ नहीं यार, तू बाट। अरे हुआ क्या? यार बड़ी जोरों से पेट में ऐठे उठ रहे हैं। तुम्हारे साथ ताश खेलूंगा तो बाजी छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। ये कपड़े पहनकर बाथरूम जाएगा तो ये कपड़े अपवित्र हो जाएंगे। तुम्हारे साथ थोड़ी देर और बातें करूंगा तो ये सोफा पवित्र हो जाएगा। अरे चल भाग, इधर गड़बड़ मत कर देना, चल भाग। थैंक यू। अरे ओ मरी, उधर कहाँ जा रहा है? बाथरूम ऊपर है। अरे हाँ मैं भूल गया, अभी आया। मैं बस बैठा और आया। हाँ अभी आया। हाँ प्रकाश, अरे कमाल करते हो, अभी तक घर ही बैठे हो। संदीप और रेखा तैयार हो गए हैं, तुम्हारे बगैर शादी कैसे होगी? मंत्र तो तुम नहीं पढ़ने, दौड़कर फौरन आना, नहीं तो मैं टांगे तोड़ दूंगा, समझे? हाँ प्रकाश, प्रकाश, ये क्या है? हाँ? शादी के मंत्र पढ़ने आया या कबड्डी खेलने? ये जल्दी में क्या नंगे क्या आया? इतनी देर कहाँ करते? पिताजी मैं तो ठीक वक्त पे आ जाता, लेकिन अचानक वो रंजीता धमका। उसको चकमा देने के चक्कर में मैं खुद घन चक्कर बन गया। ठीक है, जा जल्दी मत। ओम तैर भवन्तु सावेरियम कर्मावहि तेजस्विनी विधिक्ति महाविधि विशिवहि ओम तगे सप्तवती भव। अब आप दोनों पति पत्नी हो गए, बाल बच्चों के साथ फलो फूलो, सुखी भवन्तु। भैरव बाबा आ गए, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं उसकी मिजाज पुर्सी करता हूँ। हे भगवान मेरी रक्षा करना। अरे रंजीत, आई एम सॉरी यार, मैं तुझे बिना भूले चला आया। वो हुआ ये कि तू तो जानता है मेरा कैरेक्टर कितना अच्छा है। वो क्या, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, ना मैं जुआ खेलता हूँ, मुझे बुरी आदत से परहेज मेरी होती। अरे उधर कहाँ जा रहा है? अरे उधर नहीं। श्री 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 108 माननीय श्री देवेंद्र प्रताप जी तथा उनकी पत्नी श्रीमती सुभद्रा देवी जी षष्ठी अवधि पूर्ति यानी कि 61वीं वर्षगांठ पर एक बार फिर विवाह कर चुके हैं। इस शुभ अवसर पर आए हुए उपस्थित मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं और प्रार्थना करता हूं पुण्य दंपति से कि चिरायु संपन्न और स्वस्थ रहने का आशीर्वाद ले। खत्म। बहुत खूब पिताजी, बहुत खूब। 58 साल की उम्र में आपने 61वीं सालगिरह मनाई। इसके पीछे क्या राज है मुझे मालूम नहीं, लेकिन दुख इस बात का है कि इसके बारे में भी आपने मुझे कोई खबर नहीं दी। अरे कैसी बातें कर रहा रंजीत, इस उम्र में पिताजी दोबारा दूल्हा बने थे, इसलिए बुलाते हुए शर्म आ रही थी, है ना? अब पुलिस की छानबीन छोड़ो, पिताजी के चरण छू, जा आशीर्वाद ले। पिताजी, अन्याय से लड़ना और मुजरिमों को कानून के हवाले करना मेरा फर्ज है। कुछ लोग अपनी चालाकी से मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं भी उन्हें छोड़ने वाला नहीं। एक न एक दिन मैं उन्हें गिरफ्तार करके ही रहूंगा, मैं कसम खाता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने काम में सफल हो जाऊं। सोच क्या रहे? सोचना क्या है, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा बच्चों के लिए है। बहुत बहुत मुबारक हो संदीप कुमार जी, और तुमको भी बहुत बहुत मुबारक हो शांति बहन। मुबारक हमें क्यों दे रहे हैं रंजीत भैया? शादी तो घर के बड़ों की हुई है। हाँ, शादी किसी की भी हुई हो, लेकिन तुम इतनी भोली नहीं हो कि मेरी बात का असली मतलब ना समझी हो। काश एक बार फिर खेलेंगे वकील साहब। हाँ 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 हाँ। बाय बाय। बाय बाय। रंजीत के बगैर शादी करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि वो शादी में आ ही गया, चाहे किसी भी वजह से आया हो। ये हमारी अटूट और अमर दोस्ती की ताकत है। शादी मुबारक हो।
ऐसे क्या देख रहे हो? अदालत में भी तुमने मेरी बीवी बनकर गवाही दी, लेकिन रेखा, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने के बाद ही मैंने तुम्हें बीवी के रूप में देखा है। मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मुझे तुम जैसी सुंदर और गुणवान पत्नी मिली। ये मेरा सौभाग्य है कि तुमने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया। मैं धन्य हो गई। इस खुशी के मौके पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ, पूछो। तुम्हारी अर्धांगिनी होने के नाते तुम्हारे हर दुख सुख में तुम्हारा साथ देना मेरा धर्म है। इसी तरह तुम्हारे हर राज में भी मैं शामिल हो सकती हूँ ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं? तो फिर मुझे बताओ ना कि वो कौन है जिसके लिए तुम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए थे? वो कौन सी औरत है जिसकी आबरू बचाने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी? रेखा, नाराज मत हो। अब ये नाटक नहीं, हमारी सच्ची जिंदगी है। मैं तुम्हारी जीवन संगिनी हूँ। क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि तुम्हारे दिल के अंदर छुपे हुए राज को जान सकूं? तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मेरी जीवन संगनी हो। मुझ पर तुम्हारा पूरा पूरा अधिकार है, लेकिन इस राज के बारे में मुझसे कुछ मत पूछो। उसे दुनिया में मेरे सिवा और कोई नहीं जान सकता। उसे मेरे पास ही रहने दो। अगर दोबारा तुमने इस बात का जिक्र भी किया तो मुझे जिंदा नहीं देखोगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वकील साहब, कब तक भाभियों के खाने की तारीफ करते रहोगे? अब तो संदीप भैया की शादी भी हो गई, रह गए तुम। अब जल्दी से अपने लिए कोई बीवी ढूंढ लो, फिर देखना कितना सुख मिलता है तुम्हें। मेरी तरफ से पूरी तैयारी भाभी। उसी कोशिश में भी लगाओ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी भाभी। घर में कोई है? कौन है? नमस्ते मैडम। नमस्ते। किसे मिलना है? मिलना नहीं, आपको सोप, साड़ी, परफ्यूम्स, ट्रांजिस्टर चाहिए? नहीं, हमें नहीं चाहिए। देखिए तो सही, सब विलायती माल है, विलायती। यार्डले, कैमे, देखिए। तुम और यहाँ? अरे आप? अच्छा, तो अब ये धंधा शुरू कर दिया? अरे गुरु, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। उस दिन तुम्हें बचाते बचाते हम पिट गए और अब पूछ रही हो सब ठीक है? ये ठीक है कौन है? भाभी, इस ठीके के पीछे बहुत लंबी कहानी है। हेलो प्रकाश। हाँ रंजीत, क्या हो रहा है? बस यार कुछ नहीं। अरे तुम? हेलो इंस्पेक्टर गुरु। झूठी गवाही देना बंद कर दिया क्या? आप यहाँ कैसे? ये मेरा घर है। ये आपका घर है? तब तो मैं चलती हूँ। रंजीत, तुम इसे जानते हो? हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। कैसे? अंबेडकर रोड पर झूठी गवाही देने के लिए। झूठी गवाही? ये क्या कह रहे हैं शांति? ये क्या कह रहे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अच्छा गुरु, जब वक्त मिले तो मेरे घर पर आइए। अंबेडकर रोड पर है, मकान नंबर 400/20। 400/20 नहीं, 420। स्मगल सामान बेचना जुर्म है, थाने चलो। थाने? जाने दो ना रंजीत, बेचारी पेट भरने के लिए करती होगी। अरे लता, ये बहुत पहुंची हुई चीज है। भीख मांगने में उस्ताद, पत्ते लगाने में माहिर, गिरगिट की तरह रंग बदल बदल के रोज लोगों को ठगती फिरती है। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। एक बेबस बेसहारा लड़की की बेइज्जती करना कोई बहादुरी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मैं भी एक शरीफ खानदान की एक शरीफ लड़की हूँ। हाँ, पकड़े गए तो चोर, नहीं तो साहूकार। शरीफ लड़कियां वो सब नहीं करती फिरती जो तुम कर रही हो। इसके पीछे एक दर्द भरी कहानी है, बदले की भावना है। बचपन से मेरे सीने में सुलगती हुई आग है। बाबा ब्लैक शीप, बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल? बोलो। हैव यू एनी वूल? गुड, और एक बार बोलो। बाबा ब्लैक शीप। भैया मुझे नींद आ रही है। बस एक बार और। नींद आ रही है भैया। अच्छा, तो जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। प्यारे भैया, आप नहीं सोएंगे क्या? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सुलाए देता हूं। आप मेरे खिलाफ पुलिस में मुखबरी करके तुमने सोचा होगा कि मुझे पता नहीं चलेगा। क्यों? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरा तो रोम रोम आपके एहसानों में जकड़ा हुआ है। मैं भला ऐसे नमकड़ा में कर सकता हूँ?
पैसे के लालच में वही तो किया तुमने। हमारे धंधे में पुलिस को खबर करने वालों के साथ क्या सुलूक किया जाता है वो तो तुम जानते ही होगे। नहीं, मुझे मत मारिए साहब, मेरी बहन अनाथ हो जाएगी, उसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मुझे मत मारिए साहब। चुप हो जाओ शांति, चुप। तो मत बहन, तुम उस हत्यारे को पहचान सकती हो? हाँ, अच्छी तरह पहचान सकती हूँ। उस हरामखोर को तो मैं उसके मरने के बाद ही भूलूंगी। ये है वो कुत्ता। इसी ने तुम्हारे क्या बात है भाई, दोनों खड़े खड़े होली खेल रहे हो? नहीं नहीं, ये अपने सुध-बुध खो बैठे थे तो मैंने होश में लाने की कोशिश कर रही थी। समझी नहीं, ये दोनों प्यार के रंग में रंगे हैं। क्यों? लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि हमारे शहर में रॉकेट की रफ्तार से फैल रहा है और आप लोग इस रैकेट की सुई की सिर्फ नोक तक ही पहुंच पाए हैं, जबकि रैकेटियर्स आप लोगों की तमाम कोशिशों को अपनी चालाकी के समंदर में मुतवातिर डुबोते चले आ रहे हैं। शेम, डैम शेम। हमें अभी अभी इंटरपोल से खबर मिली है, बहुत बड़ा कंसाइनमेंट बंबई पहुंच चुका है जो बहुत जल्द बाहर के मुल्कों में भेजा जाएगा। अब की बार हमें सिर्फ कोकेन ही नहीं पकड़नी है, बल्कि ड्रग्स रैकेट के चीफ को भी पकड़ना है। अगर अब की बार भी वो मछली की तरह आपके जाल से निकल गया तो आपको शेम और मुझको डबल शेम। वेलकम पार्टनर्स, वेलकम टू इंडिया। आओ डागा आओ। लेकिन निशान भाई, इस तरह बगैर इत्तला किए अचानक बात क्या है? बात यह है, ड्रग्स का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट बॉम्बे आ चुका है, करोड़ों रुपए का है। अच्छा, पिछली बार तुम्हारी वजह से हमें काफी नुकसान उठाना पड़ा, इसीलिए इस बार इस कंसाइनमेंट को हम खुद अपनी निगरानी में भेजेंगे। लेकिन किस तरह? बॉम्बे में एक इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर से हमारा एक आदमी आएगा, डॉक्टर चार्ल्स ब्रॉन्सन के नाम से। आप उसे कांटेक्ट कीजिएगा और वो कंसाइनमेंट उसके हवाले कर दीजिएगा। बहुत अच्छे। लेकिन एक बात याद रखना, पुलिस पहले से ज्यादा चुकन्नी हो चुकी है, इसलिए इस बार तुम्हें जरूरत से ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। पिछली बार मेरे आदमियों की बेवकूफी की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई थी, लेकिन इस बार मैं ऐसे आदमी के हाथ कंसाइनमेंट भेजूंगा जिस पर पुलिस को रत्ती भर भी शक नहीं होगा। हेलो मिसेस रंजीत कुमार। हेलो। आप ये मत पूछिएगा कि मैं कौन हूं और आपको कैसे जानता हूं, लेकिन इस वक्त मैं आपके जरिए डॉक्टर संदीप कुमार को एक मैसेज देना चाहता हूं। कहिए। उनसे कहिए कि आज रात 10 बजे पनवेल में लक्ष्मी फार्म पर वो मुझे मिले, और अगर वो वहां नहीं आए तो आपके रेप का वीडियो कैसेट आपके पति देव तक पहुंचा दिया जाएगा। भाभी, भाभी, क्या बात है भाभी, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? मैं क्या बताऊं भैया, मैं उस दिन मर क्यों नहीं गई? अरे नहीं, इस तरह रोते नहीं भाभी, बताओ तो सही, हुआ क्या है? भैया, मैं तो समझी थी वो राज तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन वो और कौन जानता है? पता नहीं, आज मैंने उसे पहली बार देखा। कहाँ? डिपार्टमेंटल स्टोर में। कह रहा था उस हादसे का उसके पास सबूत है, और उसने धमकी दी है कि आज रात 10 बजे तक अगर मैंने तुम्हें उसके पनवेल वाले लक्ष्मी फार्म पर नहीं भेजा तो वो सारा सबूत रंजीत के पास भेज देगा। उस दिन तुमने मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया? मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया? तुम फिक्र मत करो भाभी, मैं उससे जरूर जाकर मिलूंगा।
और इस झगड़े को हमेशा के लिए निपटा के आऊंगा। नहीं भैया, मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालो। घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम कोई उल्टी सीधी बात सोचने मत लगना, समझी? चलिए। आइए आइए डॉक्टर संदीप कुमार, वेलकम वेलकम। आपसे मिलने का बहुत चाव था हमें। कौन हो तुम? मैं कौन हूं आपको ये जानना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको ये जानना जरूरी है कि मैंने आपको यहाँ किस लिए बुलाया है। किस लिए बुलाया? आपका मनोरंजन करने के लिए बुलाया है। ए बिच्छू, डॉक्टर साहब को जरा वो कैसेट तो दिखाओ। यस सर। एक मामूली सा कैसेट देखकर तुम्हारा खून इतना खौलने लगा है तो जरा अंदाजा लगाओ कि मेरे दिल पर कितने हथौड़े चले होंगे जब तुम तीनों दोस्तों ने मिलकर मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया, मेरा धंधा चौपट करवा दिया। इसीलिए मैंने तुम्हारे जिगरी दोस्त की बीवी का रेप करवाया और उसका ये कैसेट बनवाया ताकि ये तलवार की तरह तुम तीनों की गर्दन पे लटकता रहे। लेकिन अगर तुम ये कैसेट लेना चाहते हो तो मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। कौन सा काम? अभी नहीं, कल सुबह 10 बजे बताऊंगा। ठीक समय पर मेरे पास आ जाना, मेरा काम कर देना और कैसेट ले जाना। लेकिन हां, एक बात का ख्याल रहे कि हमारी इस दोनों की मुलाकात का किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए, वरना। अरे रेखा, तुम अभी तक सोई नहीं? कहाँ रह गए थे? मैंने तो घबरा कर 50 का टेलीफोन कर डाला। कहाँ चले गए थे? एक इमरजेंसी आ गई थी, जरा दूर जाना पड़ा। हेलो भैया, वो मिला? एक मिनट। रेखा, एक गिलास पानी ला दो प्लीज। हेलो, हाँ मैं उससे मिला था, सब ठीक है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घबराऊं कैसे नहीं भैया, बताइए ना क्या हुआ। तुम्हें यही खराबी है कि तुम कुछ सुनती नहीं हो। अब तुम आराम से घर में बैठे रहो, मैं कल आकर सब कुछ समझा दूंगा। ओके? चलिए। डॉक्टर संदीप कुमार, तुम्हारी कार में एक बैग रख दिया गया है जिसमें 5 करोड़ रुपए की कोकीन है। ये बैग लेकर सीधे तुम टाउन हॉल जाओगे जहां एड्स के बारे में डॉक्टर्स की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है जो तुम भी अटेंड करने वाले हो। वहां तुम्हें सिंगापुर के डेलीगेट डॉक्टर चार्ल्स ब्राउन मिलेंगे जो हमारे ही आदमी हैं। ये बैग तुम उनके हवाले कर दोगे। तुम्हारे ऊपर किसी को शक नहीं होगा क्योंकि तुम इस शहर के एक बहुत इज्जतदार डॉक्टर हो और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारी मुट्ठी में है। जाओ। पहले मुझे वो कैसेट दो। बेवकूफी की बातें मत करो डॉक्टर, पहले हमारा काम करके आओ और फिर कैसेट ले जाओ। ये डायनामाइट है हरामजादे, ये इतनी ताकतवर है कि इसके फटते ये भी नहीं पता चलेगा कि ये बिल्डिंग यहां पर थी या नहीं। अगर ये इस हालत में भी मेरे हाथ से गिर गई तो भी ये फट जाएगी। अपने कुत्तों से कहें कि वो अपने हथियार फेंक दे, जल्दी। फेंको फेंको, हथियार फेंको, जल्दी से वो कैसेट मेरे हवाले करो, वरना मैं तो मरूंगा ही, साथ में तुम सबकी धज्जियां उड़ जाएंगी। लाओ, वो कैसेट मेरे हवाले कर दो, जल्दी।
वापस चलो, वापस। रंजीत हियर। सर, संदीप गिरफ्तार करके लाया गया है। संदीप गिरफ्तार करके लाया गया है? मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? संदीप 2 करोड़ की कोकी के साथ पकड़ा गया है। ये कमबख्त इस चक्कर में कैसे पड़ गया? एलो हवलदार साहब, आपके लिए चाय बगैर शक्कर की। एलो बांदेकर साहब, कासिम भाई कहाँ है? उधर है। हवलदार साहब, चाय। तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में है, और अगर मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताया तो अगली बार इसकी मौत की खबर तुम्हें मिलेगी। संदीप, ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है? तुम्हारी कार में ट्रक से भरा हुआ बक्सा कैसे मिला? कहां से आया तुम्हारे पास वो बक्सा? रंजीत, मेहरबानी करके इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछो। देखो संदीप, मैं कौन हूं तुम्हारा दोस्त हो ना, भाई हूं ना तुम्हारा। सारा शहर हमारी दोस्ती की कसम खाता है। क्या एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त से कोई बात छुपा सकता है? वो कौन सा राज है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे बता दो संदीप, प्लीज मुझे बता दो। संदीप, तुम्हारी खामोशी हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। हम किसी के सामने सर उठा के नहीं चल सकेंगे। मैं मजबूर हूं रंजीत, इस मामले में मुझसे कुछ मत पूछो। ठीक है, ठीक है। तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो ना, तो ना बताओ। कम से कम रेखा भाई को तो बताओगे। मैं अभी उन्हें लेके आता हूं। हेलो। हेलो भाभी, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। क्या रेखा भाभी आपकी आई है? नहीं तो क्यों, क्या बात है? नहीं आई? सुबह से उनका कुछ पता ही नहीं है। कुछ पता नहीं। हे भगवान। अगर वो आपके आए तो मुझे फोन कर दीजिए। मैं संदीप क्या हूँ, मैं रंजीत को भी इन्फॉर्म करता हूँ। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। संदीप भैया पे ये सब जुल्म मेरी वजह से हो रहे हैं। मैं क्या करूं? मेरी वजह से सारा खानदान बर्बाद हो रहा है। संदीप भैया ने मुझे कसम क्यों दी? क्यों दी मुझे कसम? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी। रेखा बहन, रेखा बहन। रंजीत, कहाँ तुम यार? मैंने तुम्हें कितने फोन किए? मालूम है संदीप गिरफ्तार कर लिया गया है।
गिरफ्तार कर लिया गया? हाँ। क्यों? उसके पास 2 करोड़ के। मैंने उसे कितना पूछा, कितना इस्तेमाल किया, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। रेखा बहन को ले चलते हैं, शायद वो कुछ बता दे। रेखा भाभी खुद लापता है रंजीत। हाँ, सुबह से गायब है। तुम्हारे घर पे भी नहीं है, सब जगह पूछ लिया, कहीं पता नहीं चल रहा। उधर संदीप गिरफ्तार हो गया, इधर रेखा भाभी गायब है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, रेखा बहन का गायब होना भी उसी सिलसिले की कड़ी है। किस सिलसिले की? पहले एक मर्डर हुआ, संदीप ने किसी को बचाने के लिए मुझसे झूठ बोला, फिर उसके पास रेखा बहन लापता हो गई। साफ जाहिर है कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन किस लिए ब्लैकमेल कर रहा है? वो कौन सा दबाव है उसके ऊपर जिसकी वजह से वो बार बार अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? वो किसे बचाने की कोशिश कर रहा है? वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो लता? संदीप तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है? हाँ रंजीत, उस दिन कत्ल के केस में तारा ने संदीप भैया की बीवी के साथ बलात्कार करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मेरे साथ बलात्कार किया था। मैं तुम्हारे लायक नहीं रही रंजीत, मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। लता, तुम अभी मेरे घर की लाज हो। तुम मेरे लिए वही लता हो जो पहले थी। चुप हो जा लता, चुप हो जा। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? तुम तो लूटी गई हो। वो हरामखोर बदला मुझसे लेना चाहते थे और उन कुत्तों ने शिकार तुम्हें बना लिया। मैं भी कितना बदनसीब हूं कि मेरी पत्नी ने, मेरे दोस्त ने मुझे समझने में गलती की। प्रकाश, संदीप इंसान नहीं, देवता है। वो मेरे घर की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान, अपनी दोस्ती कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। उसका कसूरवार तो मैं हूं। जब तक मैं उसके पैरों पर गिरकर माफी नहीं मांगूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर रंजीत हियर। व्हाट? क्या हुआ रंजीत? संदीप पुलिस कस्टडी से भाग गया। भाग गया? हाँ। वो जरूर उसी बदमाश को मारने गए होंगे। रुक जाओ। उस दिन लॉकअप में उस आदमी को मार के भाग गया था ना? तेरा बॉस कहाँ है? रेखा बहन कहाँ है? बोल। बताता हूँ सब। प्रकाश, तू पिस्तौल रख। मैं आगे से जाके उनका ध्यान अपनी तरफ करूंगा, तू पीछे से। ओके, जा। उड़ो, उड़ो। उठ। सुनो, कहाँ जा रही हो? कौन? ये पाप के धंधे छोड़ दो। बेटे को तो पहले ही खो चुके हो, अब क्या मेरी और बेटी की भी जान लेना चाहते हो? चुप कर बेवकूफ औरत। तू क्या जाने दौलत की ताकत? दौलत, दौलत, दौलत। जिंदगी में तुम्हें सिर्फ दौलत चाहिए, बीवी बच्चों का प्यार नहीं चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ, मुझे सिर्फ दौलत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। बाबू मत जाओ, बाबू बाबू मत जाओ, बाबू बाबू मत जाओ, बाबू। ऐसे क्या देख रही है छोकरी? देख रही हूँ कि तुम में और एक राक्षस में कितना कम फर्क। तूने अभी तक मेरा असली रूप नहीं देखा। तेरे उस हरामजादे पति की वजह से हमारी सिंडिकेट को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और सिंडिकेट की नजरों में मेरी इज्जत 2 कौड़ी की होकर रह गई है। मैं तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरे पति के पास भेज दूंगा ताकि उसे पता चल जाए
कि मुझसे टक्कर लेना कितना खतरनाक है। हाँ, तुम कुछ भी कर सकते हो। जो आदमी अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को पाप की दौलत के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ जाए, उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तुम वो कसाई हो जो अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े करके अपने दामाद के पास भेज सकते हो। बापू, बापू क्या बकती हो? हाँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, लेकिन तुम अपने खून को कैसे पहचानोगे बापू? तुम्हारी आंखें तो सोने चांदी की चमक से अंधी हो गई हैं, और तुम्हारी रगों में इंसान का खून नहीं, पाप बह रहा है। याद करो बापू, जब मैं 10 साल की थी तुम मुझे और मेरी माँ को रोता बिलखता छोड़कर अपने पाप की यात्रा पर हांगकांग चले गए थे। इन कहानियों का मुझ पर कुछ असर होने वाला नहीं लड़की। हमारे धंधे में भावनाओं और रिश्ते नातों की कोई जगह नहीं है। हम तो दुनिया को सिर्फ 2 खानों में बांटते हैं, दोस्ती और दुश्मनी। तुम चाहे मेरी बेटी ही क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त तुम दुश्मनी के खाने में हो। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहती हो तो रंजीत को फोन पर कहो कि वो कोकीन का बैग जो पुलिस के कब्जे में है फौरन लेकर यहां आए। ये मैं कभी नहीं करूंगी। ये फोन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अपने कुत्तों से कहो कि वो अपनी बंदूकें फेंक दे। सब बंदूकें फेंक दो। फेंक दो। इधर देख। बहुत दिन गुमनाम रह चुके डागा, बहुत दिन। चल। ब्लैक शीप। तो क्या इस निशान ने तुम जैसे लाखों मच्छरों के निशान मिटा डाले हैं? इसलिए अब ये जो खिलौने तुम लोगों ने पकड़ रखे हैं ना, इन्हें नीचे फेंक दो। वरना तुम्हारी पत्नी की कोख को तुम्हारी होने वाली औलाद का शमशान बना दूंगा। फेंको, फेंको। बांधो इन्हें। आज तो तेरा खून पी जाऊंगा मैं। बापू, मैंने जिंदगी में आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। आज मैं तुमसे पहली और आखिरी बार विनती करती हूँ, लता को हॉस्पिटल भिजवा दो, नहीं तो ये मर जाएगी। चाहे तो तुम मुझे मार डालो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। लता को हॉस्पिटल भिजवा दो प्लीज बापू, प्लीज। क्या कहा बापू? देखा, ये तुम्हारे बापू है? हाँ, है तो शर्म की बात, पर मैं इसी निर्दयी की बेटी हूँ। बदकिस्मती से मैं भी इसी राक्षस का बेटा हूँ। तो तुम? हाँ रेखा, मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। भाई? अच्छा 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 अच्छा, तो बात कुछ समझ में आई कमान। जिस इंस्पेक्टर ने हमारे धंधे में दीमक लगाई वो डागा का अपना बेटा है, और जिस डॉक्टर ने हमें करोड़ों का नुकसान पहुंचाया वो डागा का दामाद है, और जिस वकील ने उन दोनों की मदद की वो इन दोनों का साथी है। बात कुछ समझ में आई कमान? आई सी। ये डागा इतने दिनों तक हमारी आंखों में धूल झोंकता रहा है, ये नाटक करता रहा है कि आज तक सिंडिकेट का जो भी नुकसान हुआ है वो इनकी वजह से हुआ है। लेकिन असलियत ये है कि ये पुलिस की मुखबरी करता रहा है, हमारी सिंडिकेट का माल पकड़वा कर उनसे 20% इनाम भी खाता रहा, और तो और हमारी छाती पे मूंग दलकर अपने बेटे को गोल्ड मेडल भी दिलवा दिया। वाह डागा साहब वाह। नहीं नहीं, आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। अच्छा, हमारे सिंडिकेट का उसूल है ना कमान कि गद्दार को जितनी जल्दी हो सके जहन्नम रसीद कर देना चाहिए, और आज का दिन तो बहुत अच्छा है
इस पेड़ के साथ साथ इसकी शाखों को भी काट डालो। मेरी ईमानदारी पर शक मत करो निशान। अपनी सिंडिकेट का मैं एक वफादार सिपाही हूँ। अगर तुम वाकई में वफादार हो तो अपने इस वर्दी वाले चूसे से कहो कि वो कोकीन वाला बक्सा लाकर हमें दे दे। हाँ? बात में दम है? ठीक है। नहीं, मैं वो बक्सा कभी नहीं लाऊंगा। अपने फर्ज के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। और मैं अपनी सिंडिकेट की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। अरे डागा, तुम्हारी बहू बेचारी हमल के दर्द से कर्राह रही है, उसका पेट चीर कर उसका बच्चा जन्मा दो, वो बक्सा खुद ब खुद आ जाएगा। लो, और ये मुझे दो। जाओ। ऐसा मत करो। नहीं, डागा! नहीं डागा! चलो लता। हिम्मत रखो, चल ठीक है, इधर लेट जाओ। धीरज रखो लता, धीरज रखो। लता, संदीप भैया को बुलाओ। रेखा, सुनो, लता की हालत बहुत खराब हो गई है, जल्दी चलो। भाभी, धीरज रखो भाभी। यारी हो तो ऐसी हो जैसी अपनी यार।